धीरे बाहर। मुस्कुराते हुए एक और लंबी गहरी श्वास लें। मुस्कुराते मुस्कुराते श्वास छोड़ें। गर्दन को लॉक करें, स्पाइन इरेक्ट करें, हथेलियां खुले हुए आसमान में घुटनों के ऊपर रखें। ओम के उच्चारण के लिए श्वास भरें। ब्रेथ इन फॉर ओम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिं प्रणतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करते हुए अपने आंखों पे और फेस पे लगाएं और मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। सभी को सादर प्रणाम। आज हम प्रणाम जी प्रणाम। आज हम हठ ओम योगा का शुरू करने वाले हैं। ओम जी ओम। हंसते रहो, सभी मुस्कुराते रहो। तो हमारे हठ योग में जो हमारी बुक्स लगनी है वो मैंने आपको भेज दिया है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि कौन सी बुक हमारे सिलेबस में लगी हुई है। ठीक है, हठ योग पर दीपिका, ये किताबों की लिस्ट में आज आपको भेज भी दूंगा। ये केवल्य धाम की पुस्तक है। आप लोग इसको ये परचेज करनी है, आप लोगों को ध्यान रखना। यहाँ पे आप इस पे तो लिखा नहीं है, यहाँ पे अंदर नीचे लिखा होगा केवल्य धाम। ये रहा, केवल्य धाम की ही लेना, ध्यान रखना औरों की मत लेना, क्योंकि ऑथराइज यही है, बाकी अनऑथराइज बुक्स हैं। सर मेरे पास एक ये परमहंस स्वामी अनंत भारती की है, वो नहीं चलेगी सर? ये मेरे को कहीं से मिली थी सर, मैंने खरीदी नहीं है। नहीं नहीं, नहीं यानी कि आप एक बार फोटो एक दो दिखा देना मुझे, मैं फिर समझ जाऊंगा। लेकिन जो हमारी वैलिड बुक है वो यही है, क्योंकि बाकियों में गलती हो सकती है, इसमें गलती नहीं मिलेगी। इसमें 95% मैटर सही है, ये है लेकिन सर मेरे बाकी पास। की किताबों में तो पूरा का पूरा मीनिंग ही गलत मिलता है कई चीजों का। इसीलिए हमें बाहर की किताब गलत खरीदना ही मत, नहीं तो फिर आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगी फिर बाद में जा करके। इसलिए मैं पहले ही कह रहा हूँ आपको, ये ऑथराइज बुक ही आप खरीदना, अनऑथराइज मत खरीदना। केवल धाम की पुस्तक है ये। जी सर। और ये है घेरन संहिता। इसका सॉरी बाहर का कवर नहीं मुझे मिला, मेरे को इस पीडीएफ में नहीं है तो पीडीएफ में घेरन संहिता। आप स्वामी निरंजनानंद सरस्वती, रेड कलर की है ये बुक, घेरन संहिता। आप नेट पे भी डालोगे ना आपको मिल जाएगी, सिंपल सा। आप अगर सिंपल सर सा, ये है बुक। हाँ मेरे पास सॉरी दिल्ली रखी हुई है सर और मैं यहाँ पर हूँ। ये आपको दिख रही है ना ये वाली बुक? यस या सर, फिर, ये देखिए सर, ये वाली। हाँ ये वाली बुक जो है ये आपको खरीदनी है। ठीक है, इस बुक को, ये आपके सिलेबस में है और ये ऑथराइज बुक है, ये ध्यान रखना है इस चीज का। बाकी बुक्स अनऑथराइज हैं,
इस चीज का भी आप ध्यान रख लेना। तो घेरंड संहिता आपको ये वाली लेनी है। इसकी इन दोनों के पीडीएफ मैंने आपको भेज दिया है। अगर कोई बच्चा पीडीएफ बुक खरीदने में असमर्थ है या उनको देरी लग सकती है तो तब तक आप पीडीएफ से पढ़िए, ठीक है। तो मैंने आपको हठयोग प्रदीपिका की बुक तो भेज दिया, और घेरंड संहिता मैं अभी भेज दूंगा आपको। ये वाली जो पीडीएफ है घेरंड संहिता की, ये वाली कंप्लीट है ये 396 पेज की, जो रेड वाली बुक अभी मैंने दिखाई थी आपको। तो अभी दो विशेष हैं आपके लिए, ये दो किताब, इनका ध्यान रखना, हठयोग प्रदीपिका और घेरंड संहिता। और एक इसका प्रिंट आउट निकाल लेना इस बुक का, ये बहुत अच्छी है आपके सिलेबस के दृष्टिकोण से। ये वाली बुक, ये उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की एमए के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर की ही बुक है ये। उनके सिलेबस में भी हठयोग लगाया गया वहां पर, और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने ये बुक का पीडीएफ रिलीज किया है। तो इसमें आपके भी सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपके सिलेबस में प्रस्तावना, उद्देश्य, हठयोग का मीनिंग, हठयोग का उद्देश्य, हठयोग का महत्व, सारांश, शब्दावली, ऑलमोस्ट ये सारे आपके सिलेबस ही है इसमें, ठीक है। तो आप ये इस बुक का प्रिंट आउट जरूर निकाल लेना। 219 पेज का है ये। तो अभी मेन विशेष ये है, इसके बाद में जो और होगा मैं आपको बता दूंगा। तो अभी हम अपना विषय शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, मुझे बताएंगे, वर्षा जी मुझे बताएंगे कि आप हठ योग से क्या समझती हैं। सॉरी सर, मैंने कभी भी नहीं पढ़ा है, ये फर्स्ट टाइम मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, गरिमा जी मुझे बताएंगी आप हठ योग से क्या समझती हैं। मुझे भी नहीं है सर जानकारी, मेरा भी पहला है, समझिए। भारती जी आप बताइए हठ योग से आप क्या समझती हैं। सर मैं बताऊं? सर मैं बोलूं? जी अरुणा जी बताइए। हाँ जी। हठ योग की सीढ़ी है, हठ योग से राजयोग तक पहुंचते हैं। और हठ योग के लेखक स्वामी स्वात्माराम जी हैं, और इसके 4 अध्याय हैं, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, समाधि, जिसका हम मतलब हठ योग ये बताता है कि अगर बॉडी में आपके बैलेंस से वात पित्त कफ नहीं है तो डायरेक्ट आसन करो, नहीं तो हठ योग क्या बोलते हैं, पहले षट कर्म करो, उसके बाद ही आप ध्यान लगा सकते हो, ऐसा बताते हैं। कुछ सही बताया, कुछ गड़बड़ कर दिया, कोई बात नहीं, वो आपकी गलती नहीं है, अभ्यास की सर मैं कमी है बोलूं? इसीलिए मैं कुछ बोलूं गड़बड़। सर? जी माधवी जी बताइए। हठ योग जो है, जैसे कि हम जानते हैं कि योग जो है आजकल बच्चे बच्चे के मुंह से या जो भी है सब जगह योग योग है। तो प्राचीन काल से ही योग साधना के जो है ना अनेक भेद किए गए हैं, जैसे ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राज योग, मंत्र योग, लय योग, ध्यान योग, और उनमें से एक है हठ योग। हठ योग मतलब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हठ योग विद्या को तंत्र विद्या के अधिक निकट माना गया है। तंत्र विद्या मतलब ये नहीं कि काला जादू नहीं है, ऐसा है कि तंत्र से ही हठ की उत्पत्ति हुई है। और संभवतः ऐसा मानने का कारण भी यह भी हो सकता है कि भगवान जो शिव है, आदिनाथ कहते हैं जिनको, ये दोनों विद्या, तंत्र और हठ विद्या के प्रणेता है। उन्हीं से इनका आविर्भाव हुआ था, उन्हीं से उनकी उत्पत्ति हुई थी। हठ योग मतलब फिर ह और ठा, हा को हम सूर्य से, ठा को चंद्र से, हा को रेड कलर से, ठा को व्हाइट कलर से, ईड़ा नाड़ी, हा को पिंगला नाड़ी और ठा को ईड़ा नाड़ी से डिनोट करते हैं। तो ऐसे जो है ये आदिनाथ शिव जी के द्वारा बहुत वो दिया गया। और फिर जैसे कि दीदी ने बताया हठ योग जो है राजयोग कहा जाता है, हमें समाधि तक ले जाने में सीढ़ी का काम करता है ये। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपने बताया, वेरी गुड। और जो इसे अरुणा जी ने, चतुरंग भी कहते हैं। इसमें आ जाएगा प्राणायाम और आसन और मुद्रा और नाद अनुसंधान।
हाँ अभी ध्यान दीजिए, आप लोग क्या गलती कर रहे हो। आप लोग हठ योग प्रदीपिका को ही हठ योग समझ रहे हो, ये गलती मत करो। सुनिए, ध्यान से सुनिए, बड़ी दिक्कत दे रहा है प्रेजेंटेशन ये। ध्यान से सुनिए सर कि एक बार आप ना स्विच ऑफ करके फिर से ऑन करेंगे तो सही हो जाएगा वो। नहीं, मैंने कर लिया, देख लिया मैंने, अभी चेंज हुआ ये सिस्टम। देखिए आप ध्यान दीजिए, आप लोग गड़बड़ क्या कर रहे हो। हठ योग प्रदीपिका को ही आप हठ योग समझते हो, जबकि ऐसा नहीं है। हठ योग प्रदीपिका तो स्वात्मा राम जी ने 15वीं शताब्दी में लिखी। हठ योग तो अति प्राचीन है और इसके प्रणेता जो है आदिनाथ शिव को माना जाता है। जो आदिनाथ शिव हैं वो सबसे बड़े हठ योगी थे। उनके बाद में ये परंपरा चली आती है। वहां पे वर्णन में मिलता है कि आदिनाथ है, आदिनाथ के बाद में मत्स्येंद्र नाथ है, गोरक्षनाथ है, शाबर है, भैरवी है, चौरंगी है, मीन है। ये एक बड़ी परंपरा है नाद योग की, वो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको। गोरक्षनाथ का नाम तो सुना होगा ना आप सभी ने, मत्स्येंद्र नाथ, गोरक्षनाथ, ये भी हठ योगी थे। इनके बाद में आए हैं कहीं 15वीं शताब्दी में जाकर के स्वात्मा राम जी, और आगे 17वीं शताब्दी में जाकर के आए हैं महर्षि घेरंड। इन्होंने क्या काम किया, उन्होंने सिस्टम वाइज उसको ऑर्गेनाइज करने का काम किया। जैसे योग तो पहले भी था, लेकिन महर्षि पतंजलि जी ने उसको सिस्टम में बांध दिया, सिस्टमेटिकली लिख दिया चीजों को। तो महर्षि पतंजलि जी ने तो योग नहीं बनाया, सिर्फ उन्होंने ऑर्गेनाइज करने का काम किया। ठीक इसी प्रकार हठ योग तो पहले ही था, स्वात्मा राम जी ने, घेरन जी ने उसको ऑर्गेनाइज किया अपने अपने तरीके से। दोनों ने, महर्षि घेरन जी ने 7 भागों में बांटा उसको सप्तांग योग कहते हैं। स्वात्मा राम जी ने 4 भागों में बांटा, उसको चतुरंग योग कहते हैं। गोरक्षनाथ जी ने अलग बांटा, शिव संहिता में अलग है, उसमें अलग षडांग योग, गोरखनाथ जी ने षडांग योग दिया। वहां पे षडांग योग के बारे में चर्चा मिलती है गोरख संहिता के अंतर्गत। इसके अलावा बहुत सारे ग्रंथ हैं हठ योग के अंतर्गत। ये आप ध्यान रख लेना कि हठ योग प्रदीपिका ही एक ग्रंथ नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रंथ हैं हठ योग के। जैसे कुछ ग्रंथों के मैं नाम ऐसे बता देता हूँ आपको। जैसे पहला तो जो सबसे फेमस है हठ योग प्रदीपिका, घेरंड संहिता, हठ रत्नावली, गोरख संहिता, शिव संहिता, योग बीज, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, वशिष्ठ संहिता। ये 8 ग्रंथ तो आपके नेट जेआरएफ के सिलेबस में ही लगे हुए हैं, सारे ये हठ योग के ग्रंथ हैं। इसके अलावा और भी अन्य ग्रंथ भी हैं हठ योग के, ये 8 विशेष हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, हठ योग प्रदीपिका, घेरंड संहिता, हठ रत्नावली, गोरख संहिता, शिव संहिता, योग बीज, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, और जो बच गया हमारा वशिष्ठ संहिता। इन सब के राइटर भी अलग अलग रहे हैं, आप राइटर भी लिख लीजिए। हठ योग प्रदीपिका के राइटर रहे हैं स्वात्मा राम जी, स्वात्मा राम। घेरंड संहिता के राइटर रहे हैं महर्षि घेरंड, महर्षि घेरंड। हठ रत्नावली के राइटर रहे हैं श्रीनिवास योगी, श्रीनिवास योगी बोलते हैं हम। और हठ रत्नावली हो गया, और अगला ग्रंथ है हमारा गोरख संहिता, गोरक्षनाथ जी उसके राइटर रहे हैं। योग बीज, ये भी गोरक्षनाथ जी का लिखा हुआ ग्रंथ है, योग बीज। और जो ग्रंथ रह गया सिद्ध सिद्धांत पद्धति, ये भी गोरक्षनाथ जी का ही ग्रंथ है।
शिव संहिता, इसे मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ, शायद खाली शिव जी ही हैं इसका कोर है, मैं कल बता दूंगा आपको इसके राइटर, एक्चुअल राइटर यस कौन है। सर, शिव जी ही है, ऐसे ही हम लोग पढ़े शिव हैं। जी ही है इसके राइटर। हाँ, हाँ, शिव जी द्वारा वो ही लिखा राइटर गया बोला है, गया, इसको ये शिव कोई संहिता ही राइटर कहते नहीं है। हैं, ठीक है। और बच गया हमारा वशिष्ठ संहिता, तो महर्षि वशिष्ठ जी उन्होंने ये लिखा, ठीक है। तो ये एक परंपरा चली आ रही है, इसको नाद परंपरा, नाद योगियों के नाम से भी जाने, मचेंद्र नाथ, गोरक्षनाथ, आदिनाथ। नाथ जो शब्द, नाथ परंपरा जो चली आई है वो हठ योग की चली आई है। अब हम हठ योग का अर्थ क्या है ये हम जान लेते हैं। और हठ योग के अलावा जैसे अभी माधवी जी ने बताया, मंत्र योग, राजयोग, लय योग, अष्टांग योग तो बहुत फेमस है, आपने सुना ही होगा, चतुरंग योग, षडांग योग, बहुत तरीके के योग फेमस है। तो हठ योग जो है मेन, जो हमारे तंत्र शास्त्र से संबंधित है। और हठ योग का पहला जो लक्ष्य जो हमेशा रहा है वो शरीर की शुद्धि रहा है। तो हम देखते हैं हठ योगी ग्रंथों में शारीरिक शुद्धि को सबसे ज्यादा प्रधानता दी गई है। षटकर्म करेंगे, आसन करेंगे, मुद्राओं का अभ्यास करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, समाधि प्राप्त करेंगे, प्रत्याहार भी करेंगे, कई जगह प्रत्याहार बताया गया है। आहार का वर्णन है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, योगी को किस जगह पर बैठना चाहिए, कैसे, यानी कि योग साधना का क्या स्थान होना चाहिए, आदि आदि चीजों को बहुत गहराई में इन्होंने बताया कि वास्तविक योगी के क्या लक्षण हैं, योगी को किन किन चीजों से बच के रहना चाहिए, और सीक्वेंस क्या है, इसके बाद क्या करना है, कितनी देर प्राणायाम करना है, कितनी देर आसन करने हैं, कितने, किसको षटकर्म करने हैं, किसको षटकर्म नहीं करने हैं, उन षटकर्मों का क्या साइंटिफिकली बेनिफिट होगा, उन आसनों का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ध्यान का क्या प्रभाव पड़ेगा, नादानुसंधान, अलग अलग प्रकार के नाद हमें सुनाई देंगे, उस नाद में शरीर की क्या स्थिति होगी, किस प्रकार की ध्वनि हमें अंतःकरण में सुनाई देगी, उसको नाद कहते हैं, जो अंदर से जो ध्वनि सुनाई देती है। कभी बंसी की ध्वनि सुनेगी, कभी बांसुरी की ध्वनि सुनेगी, कभी ढोल की ध्वनि सुनेगी, कभी वीणा की ध्वनि सुनेगी। अलग अलग प्रकार के अंतःकरण में नाद उत्पन्न, यानी कि अंतःकरण की ध्वनि उत्पन्न होती है, उसको नाद कहते हैं। तो इन चीजों के बारे में हठ योग में विशेषता बताई गई। और हठ योग का मुख्य उद्देश्य राजयोग की प्राप्ति करना होता है। हठ योग प्रदीपिका में भी मिलता है, केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते, कि केवल मात्र हठ योग का उपदेश इसलिए दिया जा रहा है ताकि हम राजयोग को प्राप्त करें। और राजयोग को समाधि कहा जाता है, समाधि की जो अवस्था होती है वही राजयोग है, उच्चतम अवस्था, श्रेष्ठतम जो अवस्था होती है। बिना हठ योग के राजयोग को प्राप्त नहीं किया जा सकता, बिना राजयोग के हठ योग की सिद्धि नहीं हो सकती। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों को लेके चलना पड़ेगा, खाली एक से काम नहीं चलेगा। तो ये हो गया हमारा एक ऊपर ऊपर का इंट्रोडक्शन हठ योग के बारे में। तो अब मैं आपको पढ़ाता हूँ, कुछ इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ हठ योग की डेफिनेशन का, जो आपके पेपर में आएगा। मैं स्क्रीन आपको प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो हाँ, ये किताब निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे जो हठ योग है, स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, कोई माइक खोल के मुझे बता दे। यस सर। हठ योग दो शब्दों से मिलकर बना है, हठ प्लस योग इज इक्वल टू हठ योग। अब इसमें देखना है कि अब ये यहाँ पे हमें जो हठ है, हठ जो शब्द है ये भी दो शब्दों से मिलके बना है,
ठम और ठम। अब हमें इन चीजों को देखना है। कई बार इसमें जब पेपर में जब डेफिनेशन आती है तो हमें अलग अलग उपनिषदों के अनुसार, अलग अलग ग्रंथों के अनुसार इसकी डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। तो आप इन चीजों को पढ़ लेना कि हकारेण तो सूर्यरु स्यात् ठकारेण रोन्दुरुच्यते सूर्य चंद्रम सूर्येकम हट इत विधीयते। अर्थात क्या कहा गया है कि हमसे तात्पर्य हकार से है, अर्थात सूर्य स्वर से है, और ठम से तात्पर्य ठकार से है, अर्थात चंद्र स्वर से है। हठ योग अर्थात सूर्य स्वर एवं चंद्र स्वर का एकीकरण या संयोग ही हठ योग है। अब आप लोगों को मन में डाउट हो रहा होगा कि सूर्य स्वर क्या है और चंद्र स्वर क्या है। मैं पहले एक पिक्चर से आपको दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा ये चीजें क्या। देखिए ये चीज आपको दिखाई दे रही है डायग्राम, तो आप लोग यहाँ पे इस चीज पे फोकस कीजिए। देखिए ये जो पिंगला है इसको बोलते हैं सूर्य स्वर। आप जो अपनी कॉपी में लिख लेंगे कि पिंगला को, माइक खोल के मुझे बताएंगे कौन सा स्वर बोलते हैं? सूर्य स्वर। सूर्य स्वर। सूर्य स्वर, ठीक है। और ईड़ा को हम बोलते हैं चंद्र स्वर। चंद्र स्वर। क्या बोलते चंद्र हैं? स्वर। चंद्र चंद्र स्वर। स्वर। ठीक है, चंद्र स्वर। और सुषमना को सुषमना ही बोलते हैं, ब्रह्मरंध्र, इसके तो कई नाम है। अब सुषमना ही अभी फिलहाल याद रखो इसको, ठीक है। सुषुम्ना। तो जो सूर्य स्वर है, यहाँ पे सूर्य स्वर, यहाँ पे इन्होंने, चलो वैसे इन्होंने ब्लू से रिप्रेजेंट किया है। सामान्य रूप से सूर्य को येलो या रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कर दिया तो कोई बात नहीं, आप लोग समझिए। यानी कि ये वाला पोर्शन इसका राइट वाला रीजन है इस आदमी का, ये बैठा हुआ है ना, और ये वाला लेफ्ट हिस्सा, समझ रहे हो ना? लेफ्ट हिस्सा मतलब कि ये लेफ्ट कान है, ये राइट कान है, ठीक है। अब ये मुझे माइक खोल के बताओ, ये कौन सा हाथ है? राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है? राइट हैंड। राइट हैंड। कुछ मत होना है पिक्चर में। ये कौन सा हाथ है? लेफ्ट। लेफ्ट। वेरी गुड, ये लेफ्ट हैंड है हमारा, ठीक है। तो मतलब कि अब ये देखिए जो ब्लू वाली जो लाइनें घूम के गई, ये हमारी यहाँ पे नोज का कौन सा हिस्सा आएगा? राइट नोस्ट्रिल आएगी या लेफ्ट नोस्ट्रिल आएगी? राइट। राइट नोस्ट्रल। राइट नोस्ट्रिल आएगी। देखिए तो पिंगला जो स्वर है हमारा, वो हमारे यहाँ पे देखिए राइट नोस्ट्रिल से, यानी कि नीचे जो हमारे जो कुंडलिनी का जो आधार माना जाता है यहाँ पे, यानी कि मूलाधार चक्र से, यहाँ से निकल के, अपना माइक बंद कीजिए, किसी का माइक खुला हुआ है, तो यहाँ से निकल के इस तरीके से लपेटे खाती हुई हमारे राइट नोस्ट्रिल में आके एंड होती है। तो ये है हमारा, इसको बोलते हैं सूर्य स्वर, और नाड़ी बोलते हैं पिंगला नाड़ी। हमारे शरीर में कुल 72,000 नाड़ी मानी गई है। ज्यादातर जो विद्वान हैं, आज ज्यादातर ग्रंथों में 72,000 नाड़ी बोला गया है, जबकि कुछ ग्रंथों में 3.5 लाख नाड़ी मानी गई है। जैसे कि हठयोग पर दीपिका बोलती है कि 72,000 नाड़ी है शरीर में। गोरख संहिता में भी 72,000 मानी गई है। योग बीज में भी 72,000 मानी गई है। सिद्ध सिद्धांत में भी 72,000 मानी गई है। शिव संहिता में बोलते हैं वहां पे शिव जी की 3.5 लाख नाड़ियां हैं। चलो अब हम एक जगह तो 3.5 लाख नाड़ी बताई गई है, और जो ज्यादातर विद्वान बोलते हैं कि 72,000 नाड़ी है। ठीक है, आपको दोनों पक्ष याद रखने हैं। 72,000 नाड़ी प्रमुख है। अब चाहे वो 3.5 लाख नाड़ी हो, चाहे वो 72,000 नाड़ी हो, इन नाड़ियों में 10 नाड़ी विशेष होती हैं। 10 नाड़ी मैं बाद में पढ़ा दूंगा, उपनिषदों में आएंगी चीजें आपको ये। और उन 10 नाड़ियों में ये 3 नाड़ी मेन होती है। इन 3 नाड़ियों के नाम है ईड़ा, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, पिंगला और सुषुम्ना। यानी कि 72,000 नाड़ी में ये 3 नाड़ी सर्वश्रेष्ठ हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हमारे इंडिया में मान लेते हैं कि लगभग 130 करोड़ लोग हैं।
अब 130 करोड़ लोग में हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा राष्ट्रपति और हमारा कोई और पर्सन, ठीक है, चीफ मिनिस्टर लगा लो कोई भी, ठीक है। तो ये 3 पर्सन हमारे सबसे मेन हैं। इन 130 करोड़ लोगों में ठीक इसी प्रकार शरीर में कुल 72,000 नाड़ियां हैं और उन 72,000 नाड़ियों में ये 3 नाड़ियां सबसे श्रेष्ठ हैं। अब जैसे कि मैंने अभी 3 नाम लिए कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और चीफ मिनिस्टर। अब इन 3 लोगों में भी राष्ट्रपति सर्वश्रेष्ठ माना जाता है कि राष्ट्रपति हमारे देश का पहला जो व्यक्ति उसको माना जाता है राष्ट्रपति को। तो इन 3 व्यक्तियों में भी राष्ट्रपति सर्वश्रेष्ठ है। इसी प्रकार 72,000 नाड़ी में 3 नाड़ियां सर्वश्रेष्ठ है। 3 नाड़ियों के नाम है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इन 3 नाड़ियों में जो सर्वश्रेष्ठ है वो उसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, ठीक है। मैं आपको आज पहले थोड़ा स्ट्रक्चर दिखा देता हूं ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पे तो सिंपल से दिखाया गया था इन लाइनों से, अब उसी को यहाँ पे एक्चुअल रूप में दिखा दिया गया। इस डायग्राम में आपको चक्र भी दिखाई दे रहे हैं। जो सबसे नीचे दिख रहा है इसको रूट चक्र यानी मूलाधार चक्र बोलते हैं। जो सेकंड नंबर का जो चक्र दिखा गया है पर्पल कलर से, इसको स्वादिष्टान चक्र बोलते हैं। जो नाभि के ऊपर दिखाया गया है मणिपुर चक्र या नाभि चक्र इसको बोलते हैं। जो हमारे छाती वाले भाग पे दिखाया गया है इसको सामान्यतः अनाहत चक्र बोलते हैं और कुछ लोग हृदय चक्र भी बोलते हैं इसको। जो हमारे गले वाले भाग पर है इसको विशुद्धि चक्र बोलते हैं, विशुद्धि चक्र। और जो हमारे आईब्रो सेंटर में है इसको आज्ञा चक्र के नाम से जाना जाता है। और कुछ लोग बिंदु चक्र भी बोलते हैं। इसके ऊपर एक चक्र और होता है और इसके जो सबसे ऊपर वाला जो प्रधान चक्र होता है सबसे, उसको सहस्त्रार चक्र बोलते हैं। तो इसलिए अलग अलग विद्वान कोई 6 चक्र मानता है, कोई 7 मानता है, कोई 8 मानता है। एक उपनिषद में योग राजों में 9 चक्र भी बताए गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके सर से वो 9वां कौन सा है? 8वां तो बिंदु चक्र है, 9वां कौन सा है? हाँ जी, सर 8वां तो बिंदु चक्र है जिसको मानते हैं, तो आप बोले कि 9वां कौन सा है? एक मिनट रुकेंगे, बाहर से कोई जा रहा है थोड़ा सा, एक मिनट। हाँ जी बताइए, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ ठीक से, बताइए। जैसे अभी बोले ना 8वां चक्र को एग्जैक्टली बिंदु चक्र भी कहते हैं, लेकिन कुछ जी, लोग 9वां मानते हैं, तो वो 9वां चक्र कौन सा है? वो योगराज उपनिषद में ब्रह्म चक्र को भी माना गया है। एक अलग अलग का अलग अलग मान्यता है, ठीक है। वेदों में अष्ट चक्र 9 द्वारा देवानाम पुरियोद्या तस्य हिरण्यमय कोश है। वहां पे जो हमारे शायद ऋग्वेद का ये श्लोक है जो मैंने बोला आपको, वहां पे ऋग्वेद वेदों के अंदर 8 चक्र माने गए हैं। हठयोग दीपिका में 6 चक्र बोलते हैं, कई उपनिषदों में 6 चक्र बोलते हैं। और योग राजोपनिषद जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, वहां पे 9 चक्र बताए गए हैं। योग राजोपनिषद के अंदर खाली चक्रों का ही वर्णन है। पूरा वो जो ग्रंथ है उपनिषद, उसके अंदर शायद 21 मंत्र दिए हुए हैं, शायद 21 या 25 कुछ ऐसे हैं, 21 हैं उसमें। हाँ, वो चक्रों के बारे में ही उस उपनिषद में बताया गया है। तो अभी आप खाली इतना ध्यान रख लीजिए, ये ऐसे ऐसे चक्र होते हैं। इन चक्रों को हम एनर्जी के जो सेंटर बोलते हैं यहाँ पे। अर्थात जो, अगर मैं मेडिकल लैंग्वेज में बताऊं तो जो हमारी नर्व्स होती है, नर्व्स के गुच्छे होते हैं हैं जब बहुत सारी जो नसें होती हैं हमारी अंदर की नर्व होती हैं, जब आपस में क्रॉस करते हैं वो एक दूसरे को, तो उसको हम चक्र बोलते हैं। और मेडिकल लैंग्वेज में इन चक्रों को प्लेक्सिस बोला जाता है, PLEXUS। जब आप नर्वस सिस्टम जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे प्लेक्सिस शब्द आएगा। नर्वस सिस्टम में जब हम क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स हम पढ़ेंगे ना, तो स्पाइनल नर्व्स जब हमारे यानी कि स्पाइन से, रीढ़ की हड्डी से जो नर्व्स निकलते हैं उनसे प्लेक्सिस बनते हैं।
और उन्हीं प्लेक्सिस को ही हम योग की भाषा में चक्र कहते हैं, जो चक्र मैंने आपको दिखाई है यहाँ। तो यहाँ पर भी देखो, ये जो ऑरेंज कलर में दिखाया हुआ है ये पिंगला नाड़ी है। अब पिंगला नाड़ी को माइक खोल के बताओ कौन सा स्वर कहते हैं? सूर्य। सूर्य सूर्य स्वर। अब ये जो सिंपल दिखाया गया है ये कौन सी नाड़ी है? ईड़ा नाड़ी। नाड़ी। चंद्र स्वर। ये ईड़ा नाड़ी। और स्वर कौन सा है? चंद्र स्वर। चंद्र स्वर। वेरी गुड। अब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल करा देता हूँ आपको चक्रों का, स्वर का, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप आगे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो मैं स्क्रीन बंद करता हूँ पहले। तो सभी अपनी कमर सीधा करके बैठ जाओ, ठीक है। और अब आप लोगों को देखना है कि कौन सा स्वर चल रहा है। आप लोगों को मेरा कैमरा दिख रहा है ना अच्छे से? यस सर। देखो, सभी की 2 नाक है ना? देख लो, सभी की 2 ही हैं, 3 तो नहीं किसी की। ठीक है, सभी की 2 नाक है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, हमारी नाक से हम सांस लेते हैं, ठीक है। अब आपको ध्यान ये देना है, जब आप अच्छे से फोकस करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी एक नाक में से ज्यादा सांस जाएगा और एक में से कम सांस जाएगा, ठीक है। मैं आपको 20 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ। आपको ये जांच करनी है कि आपकी राइट वाली नोस्ट्रिल से ज्यादा सांस जा रही है या लेफ्ट वाले से। सबका अलग अलग मिलेगा। चलिए, आप लोग आंखें बंद करके देखो अपना अपना कि कौन सी नाक आपकी ज्यादा चल रही है। अच्छे से ध्यान लगाओगे तो जरूर पता चलेगा आपको। किसी की राइट मिलेगी, किसी की लेफ्ट मिलेगी। राइट चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है सर। सर लेफ्ट राइट दोनों लेफ्ट है मेरा, राइट ज्यादा चल लेफ्ट है सर। हाँ देखो, कक्षा में अलग अलग मिल गया ना रिस्पॉन्स, किसी का राइट है किसी का लेफ्ट है। दोनों बहुत रेयर केस होता है, 100 में कोई 1-2% होता है जो जब दोनों स्वर एक साथ चलते हैं, उसको सुषुम्ना स्वर कहते हैं। वो एकाग्रता की कमी होगी, थोड़ा ध्यान लगाओगे तो पता चलेगा। बहुत जो श्रेष्ठ योगी होते हैं, दोनों चल रहा है, उसमें राइट स्वर ज्यादा चल रहा है। हाँ हाँ, राइट चल रहा है ना, मतलब कि हाँ, यानी कि हम सामान्य जन हैं, हमारा एक स्वर ही चलेगा। और अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग मान्यता है कि बोलना चाहूंगी सर इसमें। जी माता जी। सर बोलो। सर जैसे हमारा भी जैसे है, अभी हम लोग ध्यान साधना करके उठते हैं या गुरु पूजा करके उठते हैं, तो हमारा दोनों नोस्ट्रल चलता है। अभी मैं बताता हूँ इसी के बारे में। इन अलग अलग जो स्वर का अलग अलग महत्व होता है कि जब हमारा जो जिस तरीके का हम कार्य करते हैं उसके अनुसार ये चक्र चलते हैं और ईश्वर चलते हैं। और इन स्वरों के अनुसार अगर हम कोई अच्छा कार्य करेंगे या कोई काम करते हैं स्वरों की जानकारी होते हुए, तो हमारा वो काम ज्यादा बेहतर तरीके से होगा। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा राइट नोस्ट्रिल है हमारी, इसको सूर्य स्वर कहते हैं ना, सूर्य स्वर। और इसका संबंध हमारी सूर्य नाड़ी के साथ में है। तो क्या होगा, जब हमारा राइट नोस्ट्रिल, जिन जिन लोगों की राइट नोस्ट्रिल चल रही है उन लोगों का क्या होगा, मेडिकल लैंग्वेज में बात करूं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, हिंदी में इसको कहते हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। अब इसमें क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारे अंदर उत्तेजना उत्पन्न होती है, एक जोश रहता है, जोश। और हमारा बीपी भी बढ़ जाता है और हम फिजिकल वर्क ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं। इसका मतलब जैसे कि हमें रेस लगानी है या हमें एडवांस आसन करने हैं। अब एडवांस आसन करने हैं तो आपको बताओ मुझे, आपको रिलैक्सेशन चाहिए या हाइपरनेस चाहिए? हाइपरनेस। हाइपरनेस चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम वहां पे रिलैक्स रहेंगे तो हमारी एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहां पे तो थोड़ा सा एफर्ट भी लगाना पड़ेगा हमें। भाग रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। अब रनिंग कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो जोश चाहिए ना, बिना जोश के तो हम नहीं कर सकते। प्रेरणा जी अपना माइक बंद कीजिए, आप ध्यान रखो यार इन छोटी छोटी चीजों का। तो
अगर हमें कोई फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल वर्क करना है तो हमें राइट नोस्ट्रिल हमारा चलना चाहिए। अगर हमारा राइट नोस्ट्रिल चल रहा है और हम कोई फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारा वो फिजिकल वर्क ज्यादा बेहतर तरीके से होगा। और इसके अपोजिट जब हमारा लेफ्ट नोस्ट्रिल चलता है, लेफ्ट नोस्ट्रिल चलेगा तो क्या होगा, शरीर के अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है बताएं माइक खोल के। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। वेरी गुड, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। लिख लें अच्छे से, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इसको हिंदी में कहते हैं परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि बॉडी को रिलैक्स करना, मतलब कि आंखें बंद होना, हार्ट बीट कम होना, पल्स रेट कम होना, हल्की हल्की नींद की स्थिति आना, बीपी कम होना। यानी कि जो रिलैक्सेशन वाले वर्क है वो हमें पैरा, यानी कि जो हमारे यहाँ चंद्र सवर है, ईड़ा नाड़ी से उसको एक्टिवेट करती है। जैसे कि अब हमें पढ़ाई करने के लिए हम बैठे हुए हैं, सामान्यतः बोला जाता है कि जब हम पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, जब हम ज्यादातर जब हम खुद सेल्फ स्टडी करते हैं तो उस समय हमारा जो है लेफ्ट जो नोस्ट्रिल है वो ज्यादा एक्टिव होनी चाहिए। उससे क्या होगा, हमारा कंसंट्रेशन ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमारी पल्स रेट डाउन होगी, हमारा बीपी डाउन होगा, तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से फोकस कर पाएंगे, एकाग्रता हमारी ज्यादा होगी उस विषय के ऊपर। और इसके अपोजिट अगर सूर्य सौर वहां पे एक्टिव होगा तो क्या होगा, उत्तेजना होगी शरीर में, और उत्तेजना जहां पर होती है वहां पे कंसंट्रेशन नहीं होती, वहां पे गुस्सा होता है, झगड़ा होता है, एक्साइटमेंट में हमेशा। इसलिए गुस्से के अंदर कोई पढ़ाई नहीं हो सकती। पढ़ाई करने के लिए पीस माइंड चाहिए, और पीस माइंड के लिए हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल ओपन होनी चाहिए। इन स्वरों को बदला भी जा सकता है, हम अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते हैं। आप लोग देखना कि 1-2-3 घंटे बाद में जिन जिन लोगों को राइट नोस्ट्रिल चल रहा था उनका लेफ्ट नोस्ट्रिल चलने लगेगा। अपने आप ही स्वर बदलते रहते हैं पूरा दिन में। और सामान्य रूप से इसको 2.5 घड़ी बोलते हैं, कि 2.5 घड़ी के बाद में स्वरों के अंदर प्राकृतिक नेचुरल रूप से परिवर्तन होता है। 2.5 घड़ी, और 1 घड़ी में होता है 24 मिनट, तो 2.5 घड़ी में हो गया 24 दूनी 48, और 48 और 12 60 मिनट। यानी कि लगभग ज्यादातर विद्वानों का मानना है कि 1 घंटे के बाद में ये स्वर अपने आप बदलते रहते हैं, कि कभी हमारा राइट नोस्ट्रिल ज्यादा चलेगा, कभी हमारा लेफ्ट नोस्ट्रिल ज्यादा चलेगा। और ये पूरा का पूरा चिकित्सा विज्ञान है। अगर आपको स्वर की जानकारी अच्छे से हो गई, आप हजारों बीमारियों को ऐसे ही ठीक कर सकते हो। आप अस्थमे को ठीक कर सकते हो, बीपी को ठीक कर सकते हो, हैं, आप कैंसर को ठीक कर सकते हो, इसके अलावा एसिडिटी को आप ठीक कर सकते हो, शुगर में भी बहुत बेनिफिशियल है ये, डिप्रेशन को ठीक कर सकते हो अगर आपको स्वर की अच्छी जानकारी है तो, कि कब राइट नोस्ट्रिल हमारी चलनी चाहिए, कब लेफ्ट नोस्ट्रिल हमारी चलनी चाहिए। इतना ज्यादा यूजफुल है ये हमारी लाइफ में। तो मैं अभी धीरे धीरे आपको पढ़ाऊंगा, अभी आप बेसिक ही पढ़िए, ठीक है, धीरे धीरे हम अंदर जाएंगे टॉपिक के, आपको अच्छा योगी बनाएंगे एक्चुअल वाला। तो सर दोनों में से कौन उचित होता है सर, मतलब दोनों स्वास्थ्य अपनी जगह पे उचित हैं, दोनों अपनी जगह पे उचित हैं। देखिए, जब हमें कोई फिजिकल वर्कआउट करना है, ठीक है, तो उस समय आपको थोड़ी एक्साइटमेंट भी चाहिए ना, तो उस समय रिलैक्सेशन से तो काम नहीं चलेगा, तो उस समय हमारा राइट नोस्ट्रिल ओपन होना चाहिए, ठीक है। अब जो है हमें हमें मेडिटेशन करनी है, अब मेडिटेशन में तो हमें फुल कंसंट्रेशन चाहिए, तो वहां पे हमारा लेफ्ट नोस्ट्रिल हमारा चलना चाहिए। हम सो रहे हैं, सोते हुए ज्यादातर जो माना जाता है कि लेफ्ट नोस्ट्रिल में सोने से बेहतरीन नींद आती है, लेकिन कभी कभी राइट को भी मान्यता दी जाती है।
वो अपना अपना कंसेप्ट है, वो बाद में समझा दूंगा कंसेप्ट अलग क्या क्या होता है दिन में रात में, ठीक है। तो अभी आप ये समझ लीजिए इतना कि जो हमारा जो लेफ्ट वाली जो नोस्ट्रिल है, जिसको हमने सूर्य स्वर कहा है, वो उससे हमें रिलैक्सेशन मिलेगी। सॉरी, चंद्र, लेफ्ट वाली को चंद्र स्वर कहा है, मैंने गलती से बोल दी, चंद्र स्वर, ठीक है। और राइट नोस्ट्रिल को हमने सूर्य स्वर कहा है, जिसको पिंगला नाड़ी कहते हैं, ठीक है। पिंगला नाड़ी, उससे एक्साइटमेंट आती है शरीर में। तो ये नाड़ी का वर्णन हो गया। लगभग 72,000 नाड़ी हैं और इनमें 3 नाड़ी प्रधान हैं, और 3 नाड़ियों में हमारी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ी सबसे मेन है, और इन तीनों के अंदर भी सुषुम्ना नाड़ी सबसे मेन है। सर जो इसी को पूरा चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी भी बोला जाता है क्या? किसको? ये चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी का और नहीं, चंद्र भेदी और सूर्य भेदी जो बोलते हैं जो, वो प्राणायाम है ना, हाँ, उन प्राणायाम का नाम इसीलिए पड़ा, चंद्र भेदी प्राणायाम सुना होगा ना आप लोगों ने, सूर्य भेदी जी प्राणायाम। यस सर। मेन कंसेप्ट यही है वहां पे, क्योंकि सूर्य भेदी प्राणायाम करने से आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होती है, सूर्य स्वर एक्टिवेट होता है, पिंगला नाड़ी एक्टिवेट होती है, इसीलिए उस प्राणायाम का नाम सूर्य भेदी प्राणायाम पड़ा है। समझे कंसेप्ट आप अब? यस सर, और ये सही। चंद्र भेदी प्राणायाम, उसका नाम चंद्र भेदी क्यों पड़ा भैया? क्योंकि चंद्र भेदी जब हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करते हैं, राइट से जब एक्सहेल करते हैं, 2 तरीके हैं, लेफ्ट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, एक तो ये तरीका, और दूसरा लेफ्ट से लेके राइट से छोड़ना, फिर लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, ये चंद्र भेदी प्राणायाम की टेक्निक है। अब इसका नाम चंद्र भेदी क्यों पड़ा? क्योंकि चंद्र भेदी प्राणायाम करने से हमारी चंद्र जो नाड़ी है, अर्थात ईड़ा नाड़ी है, अर्थात हमारा बाया स्वर, अर्थात हमारा चंद्र स्वर एक्टिव होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। हाँ, मेडिकल की लैंग्वेज में बहुत बढ़िया, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, इसीलिए उसको चंद्र भेदी प्राणायाम कहते हैं। समझ आया कंसेप्ट? और इसके अलावा जो सबसे विशेष है हमारा, एक नाड़ी शोधन प्राणायाम भी आप लोगों ने सुना होगा। नाड़ी शोधन, जो अनुलोम विलोम तो सुना ही होगा ना सब लोगों ने, अनुलोम विलोम में कि उसमें हम एक नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं, दूसरे से छोड़ देते हैं, जिससे छोड़ेंगे उसी से लेते हैं, और दूसरे से छोड़ देते हैं, तो ये चक्र चलता रहता है। ये हट्टियों की ग्रंथ में हम इसको गहराई से आपको मैं समझाऊंगा। सर इसमें एक और बात शेयर कर सकते हैं सर? जी बताइए। ये ईड़ा और पिंगला नाड़ी, जब हमारा ईड़ा नाड़ी स्टिमुलेट होता है तो हमारा जो है ईड़ा मतलब लेफ्ट ना, तो राइट ब्रेन स्टिमुलेट होता है, राइट ब्रेन एक्टिव रहता है, और जब हमारा पिंगला नाड़ी स्टिमुलेट होता है तो हमारा लेफ्ट ब्रेन ज्यादा वर्क करता है। जी वेरी गुड। उसको लेफ्ट ब्रेन को हम मेडिकल की लैंग्वेज में लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट लेफ्ट हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर और राइट बोलते हैं। हेमिस्फीयर, यस वेरी सर। गुड, बहुत बढ़िया। नर्वस सिस्टम जब हम पढ़ाएंगे ना, ये धीरे धीरे मैं पढ़ा दूंगा, एकदम से कई बार मैं सोचता हूँ कि ज्यादा ज्ञान देना भी उचित नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ज्ञान दे रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप हजम भी कर लो उस ज्ञान को, डाइजेस्ट भी आप कर लो है। तो धीरे धीरे आपको हर चीज हम बता देंगे। सर तो ये जो चंद्र भेदी और सूर्य भेदी होता है उसमें बताया था, हम लोग गए थे तो चंद्र मतलब सूर्य भेदी, उसमें राइट नाक से ही लेके राइट नाक से ही छोड़ना रहता है सर सांस। जी, उसकी 2 विधियां होती हैं, ठीक है, लेकिन अभी मैं ग्रंथ पढ़ाऊंगा, आप संयम रखिए थोड़ा, ये चीजें आएंगी, ठीक है, वो जी बाद में आप जी पढ़ाऊंगा मैं आपको, अभी टॉपिक से नहीं तो हम भटक जाएंगे अगर मैंने अभी वो टॉपिक उठा लिया तो आप वाला, ठीक है। तो अभी आप ये ध्यान रखिए, उसकी 2 विधियां होती है, एक राइट से लेना, राइट से छोड़ना, दूसरी विधि राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ना, ठीक है, बाद में मैं आपका आंसर करूंगा मैं। तो हमारी नाड़ी का ये हो गया। अब इसके बाद में मैं दोबारा से स्क्रीन आपको प्रेजेंट करता हूँ। इतना तो सबको क्लियर हुआ होगा ना, ये बेसिक है, ध्यान रखिए, अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो आगे कुछ समझ नहीं आएगा आपको, ध्यान रख लेना इस चीज का। यस सर। इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक लेके चल रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये सामान्य रूप से आप लोगों ने पंचकोश के नाम सुने होंगे, पंचकोश है ना। तो यस सर। वैसे हठयोग में तो पंचकोश का वर्णन बहुत कम मिलता है, लेकिन जब हम योगा थेरेपी करते हैं तो वहां पे इसका वर्णन काफी ज्यादा मिलता है थेरेपी के दौरान। तो आप खाली नाम नाम याद कर लीजिए।
सर मैं बोलूं? कि एक जी क्वेश्चन सर पूछना था। बाद में क्वेश्चन लूंगा जी, अभी हमारा पहले मैं एक बार कवर करा देता हूँ, ठीक है? हाँ नहीं तो सर, हम एक इसी से रिलेटेड ही है सर, वो लिख रही थी ना। तो सर ये जी बता चंद्र स्वर चलेगा जब तो शांत होगा, और सूर्य स्वर चलेगा तो उत्तेजना बढ़ेगी। तो सुषुम्ना में स्थिर स्थिर बोलेंगे। हाँ, सुषुम्ना को ब्रह्म स्वर भी कहते हैं। मतलब वो स्थिति को एक्चुअल कैसे में जो हमारी समाधि अवस्था का जो उच्चतम जो स्थिति होती है, अच्छा समाधि मतलब अवस्था की उच्चतम स्थिति जो होती है, उसको सुषुम्ना स्वर जागृत होता है उस समय हमारा। और सुषुम्ना स्वर जागृत होते हैं। आप लोगों ने कुंडलिनी का नाम सुना होगा, कुंडलिनी यस सर। जो सर्पाकार की होती है, वो जो हमारे नीचे की तरफ यहाँ पे लपेटे खाई होती थी। फिर डायग्राम से मैं दिखाता हूँ, देखिए इस डायग्राम से आप देखने की कोशिश कीजिए, जैसे कि स्नेक टाइप का होती है ये, दिख रही है आपको? ये देखो ऊपर जो डायग्राम है लेफ्ट साइड में जो दिखाया गया है, इसको ऑर्डिनरी मैन मतलब कि जो सामान्य व्यक्ति है, उसकी जो कुंडलिनी नीचे की तरफ सोई हुई होती है। ये रहा, लपेटे खाई है 3.5 फेरे। कुछ ग्रंथों में 8 फेरे बताए गए हैं, लेकिन ज्यादातर ग्रंथों में 3.5 फेरे बताए गए हैं। गोरक्षनाथ जी के जितने भी ग्रंथ हैं उनमें सब में 8 फेरे बताए गए हैं। गोरक्षनाथ जी के ग्रंथ जैसे कि गोरक्ष संहिता है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, योग बीज है, उनके अंदर 8 फेरे बताए गए हैं। लेकिन और जो अन्य ग्रंथ हैं, जैसे कि हठ योग प्रदीपिका है, हठ रत्नावली है, इनमें बताया गया कि कुंडलिनी जो है 3.5 फेरे खाई हुई है। देखो 3.5 फेरे दिख रहा है ना आपको, 1 2 3 3.5। यानी कि सामान्य व्यक्ति होगा, जैसे कि अभी आप और हम अभी सामान्य ही हैं, अभी हम बहुत बड़े साधक नहीं बने, तो हमारी जो कुंडलिनी है नीचे की तरफ सोई हुई होती है। और जो योग साधक है, यहाँ पे लिखा है ना हठ योगी, इसकी कुंडलिनी जागरण जो आप लोगों ने सुना होगा, कुंडलिनी जागरण करवाया जाता है। यानी कि जब हम योग की उच्चतम अवस्था में जाते हैं, जब हम प्राणायाम का अच्छा अभ्यास करते हैं, तो हमारी क्या सुषुम्ना स्वर एक्टिव होता है। इसको ब्रह्म स्वर भी कहते हैं, इस और भी कई नाम है इसके। तो जब ये ब्रह्म स्वर एक्टिव होता है हमारा, तो क्या होता है कि ये जो सांप है, यानी कि जो कुंडलिनी है, इसमें हीट उत्पन्न होती है, और उस गर्मी की वजह से ये ऊपर की तरफ उठती है। ऊपर उठती है ये सुषुम्ना स्वर के अंदर, जो बीच वाला जो है उसके अंदर से होती हुई ऊपर सहस्त्रार में जाती है। सहस्त्रार वाले स्थान को शिव स्थान कहा जाता है। शिव जी का स्थान बोलते हैं सामान्य भाषा में, कि ये शिव जी का स्थान है। और कुंडली को शक्ति कहते हैं, अर्थात सामान्य रूप से पार्वती या शक्ति नाम फेमस है, शक्ति, ठीक है, शक्ति कि नीचे शक्ति है अर्थात पार्वती है, और ऊपर शिव है अर्थात शिव जी का स्थान है। उसको केदार स्थान भी कहते हैं, शिव स्थान को महाबंध में पढ़ेंगे, केदार स्थान इस तरीके से आएगा वहां। तो हठ योग क्या है कि शिव शक्ति का मिलन, हकार ठकार का मिलन, कि ये कुंडलिनी जब हमारी जागृत होगी, जागृत होके जब हमारे ये सहस्त्रार चक्र में जाएगी अर्थात शिव जी से जब मिलेगी, तो हमारा हठ योग सिद्ध होता है। तो मतलब हमारा हठ योग का मुख्य उद्देश्य अगर हम बताएं कि हमारी कुंडली को जागृत करके करना है, और उसी अवस्था को राजयोग की अवस्था कहते हैं, जब हमारी कुंडली पूरी तरीके से जागृत हो जाती है। ठीक है, ये हो गया बेसिक इसके बारे में। और जब हम आगे ग्रंथों में पढ़ेंगे, आप लोगों ने षटकर्म सुना होगा, है ना? तो यस षटकर्म, सर। इसको षटकर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि षट यानी कि 6, कर्म यानी कि क्रियाएं। एक्चुअल में इनको शोधन क्रिया बोलते हैं, योग की भाषा में इनको शोधन क्रिया कहते हैं हम, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि षटकर्म करेंगे। षटकर्म का मतलब यहाँ पे, क्योंकि 6 क्रियाएं होती हैं योग में, लेकिन एक हमारा ग्रंथ है उसमें 8 क्रियाएं बताई गई है। कोई मुझे बताएगा उस ग्रंथ का नाम क्या है? एनीवन? किसी को भी, पूरी क्लास में से पूछ रहा हूं मैं,
एक हमारा हठ योग का ग्रंथ है, उसमें 8 क्रियाएं बताई गई हैं। किसी को नहीं पता? उस ग्रंथ का नाम है पतंजलि ना पतंजलि ना, योग। अरे उसमें तो एक भी नहीं बताया। अब उसमें तो षटकर्म भी नहीं हाँ है, शोधन क्रिया भी, वहां पे तो आसन भी नहीं है। आप तो षटकर्म की बात कर रहे हो जी। योग दर्शन में तो आसन घेरन नहीं। संहिता है क्या? ना जी ना जी ना जी, तुक्का गलत लग हिरण गया। में भी तो 6 ही बोला है। हिरण संहिता में भी 6 कर्म हैं, और हठ योग प्रदीपिका में भी 6 कर्म बताए गए हैं, शोधन क्रियाएं। लेकिन हठ रत्नावली जो श्रीनिवास योगी जी ने लिखी है, हठ रत्नावली, उसमें 8 कर्म बताए गए हैं। 6 कर्म तो यही हैं, इसके अलावा उन्होंने चक्री और गज करने, ये 2 कर्म अलग से बताए गए हैं। सर देखिए एक 6 मिनट। कर्म कौन से हैं? 6 कर्म आप सुन लीजिए कि नेति क्रिया, सामान्य रूप से मैं भी सामान्य बता रहा हूँ, ग्रंथ के अनुसार नहीं बता रहा, ध्यान दे लीजिए, ठीक है। सामान्य रूप से नेति में हम जल नेति लेते हैं, रबड़ नेति लेते हैं, सूत्र नेति लेते हैं, कि उसमें जल नेति में पानी डालते हैं, एक नाक से दूसरी नाक से निकल जाता है, इसको जल नेति कहते हैं। और इसी में जब हम धागा डालते हैं सूत का, या फिर रबड़ डालते हैं, उसको रबड़ नेति या फिर सूत्र नेति कहते हैं। नाक से डालते हैं और मुंह से निकाल देते हैं, उससे हमारा पूरा जो नेजल कैविटी है पूरी क्लीन हो जाती है, और साइनस वगैरह की जो प्रॉब्लम है, टॉन्सिल्स की जो शिकायत रहती है, और हमारी थायराइड की प्रॉब्लम में भी वो हेल्प करता है। इसके अलावा मुख से दुर्गंध आना, और हमारी जीभ का सफेद सफेद रहना, इस तरीके की और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी नेति क्रिया से ठीक हो जाती है, और हमारे ब्रेन के ऊपर भी बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। सबसे मेन इफेक्ट हमारे साइनस के ऊपर पड़ता है इसका। धोती क्रिया, अब घेरन संहिता में तो धोती को बहुत विस्तारित रूप से बताया गया है, लेकिन सामान्य आप समझ लीजिए कपड़े को खाना था, शरीर के अंदर की सफाई करनी है, उसको धोती क्रिया के अंतर्गत माना जाता है। नौली क्रिया, नौली क्रिया में जो पेट की जो नले होते हैं, नले बोलते हैं सामान्य भाषा में, उनको चलाना है, और उसी से इसका नाम नौली पड़ा है। पेट की मांसपेशियों को सिकोड़ करके उसको घुमाया जाता है। अक्सर आपने रामदेव जी को देखा होगा पेट को घुमाते हुए, उसको नौली क्रिया बोलते हैं। और बस्ती क्रिया, जैसे इसने दिखा रखा है ना, ये पाइप जो है इसने एनएस में लगा रखी है, यानी कि गुदा के अंदर पाइप लगा दी गई। वैसे पाइप नहीं लगाते, कि हल्दी का टुकड़ा लगाया जाता है, और आज की भाषा में अगर हम बात करते हैं तो इसकी जगह एनिमा ने ले लिया है। एनिमा आप लोगों ने सुना होगा कि ज्यादातर प्रेग्नेंट लेडी को भी दिया जाता है, जब बहुत बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर लोग भी यूज करने लग गए हैं आजकल तो एलोपैथी में इसको। वो हमारी बड़ी आंत की सफाई करता है, उसको एनिमा कहते हैं, और योग की भाषा में हमारे ग्रंथों में उसको बस्ती कहते हैं, बस्ती। कपाल भाती, ये कपाल भाती क्या होता है? हमारे कपाल का शोधन करते हैं, हमारे चेहरे के भाग पे चमक बढ़ाती है, इसको कपाल भाती कहते हैं। त्राटक क्रिया, एक जगह पे हमारी आंखों के को किसी लो के ऊपर या किसी सूक्ष्म बिंदु के ऊपर फोकस करना होता है, और इससे एकाग्रता में वृद्धि होती है और आंखों की बीमारियां ठीक होती हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, चक्री कर्म, चक्री कर्म जो हठ रत्नावली में बताया गया है, उसमें क्या करते हैं, हमारे इंडेक्स फिंगर यानी कि पहली उंगली लेते हैं, तर्जनी उंगली को, और उस पे हल्का सा ऑयलिंग लगाते हैं, और अपने एनएस में उस उंगली को घुमाते हैं नीचे गुदा में, तो उसको चक्री कर्म कहते हैं। और उसका बहुत बेनिफिट बताया गया वहां पे जैसे कि जो हमारी गुदा की जो समस्याएं हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या, पाइल्स की प्रॉब्लम, और इसके अलावा लीवर और स्प्लीन की प्रॉब्लम्स में भी बताया गया है कि वो फायदा करती है चक्री क्रिया। और गजकर्णी क्रिया वहां पे एक एक्स्ट्रा बताई गई है। गजकर्णी को आज की भाषा में हम वमन क्रिया भी कहते हैं। आप लोगों ने कुंजल क्रिया सुना होगा ना, कुंजल करना, कुंजल वो क्रिया। करना, यस सर। उसी को ही गजकर्णी कहते हैं। गज यानी कि हाथी, हाथी को गज कहते हैं ना। हाथी, आप लोगों ने हाथी की खासियत देखी होगी। हाथी क्या करता है, तालाब में सूंड में पानी भरता है और बाद में उसी पानी को बाहर निकाल देता है। देखा होगा ना सब लोगों ने ये चीज, या फिल्मों में तो देखा ही होगा। तो
वहीं से इस चीज का नाम पड़ा कि हम पानी को पिएंगे, अपने पेट में पानी को भर लेंगे और उस पानी को बाहर निकाल देंगे। तो ये हाथी भी ऐसे ही करता है, हम भी ऐसे ही करते हैं, इसीलिए इस क्रिया को गजकरणी क्रिया कह दिया गया। वमन क्रिया, क्योंकि उल्टी कर रहे हैं एक तरीके से हम, इसलिए इसको वमन क्रिया भी कहते हैं। ठीक है जी। इसके सर अलावा, लेकिन ये तो धोती में आ जाएगा ना, अरे गजकरणी। हाँ जी, अलग अलग में आएगा, मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको। वहां पे अलग बताया गया है हठ रत्नावली में। जो आप धोती के अंतर्गत बता रही हो ना, वो घेरंड संहिता में बताया गया है। ठीक है, घेरंड संहिता में तो बहुत प्रकार बताए गए हैं, लगभग 4 मेन धोती बताई गई है और हर धोती के 4-4 प्रकार बताए गए हैं, 4-4 3-3 ऐसे प्रकार अलग अलग है। वो हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, आसनों का वर्णन भी हमें हठ योग से ही मिलता है। योग दर्शन में आप ध्यान से देखना, योग दर्शन में आसन की डेफिनेशन बताई गई है दूसरे पाद के 46वें सूत्र में, स्थिर सुखम आसनम। सिर्फ वहां पे कह दिया गया कि आसन क्या है, कि शरीर की वो अवस्था जहां पे स्थिरता हो और सुख का अनुभव हो, उसको आसन कहते हैं। लेकिन वो आसन पद्मासन है, शीर्षासन है, वृक्षासन है, ऐसा कुछ वर्णन वहां पे नहीं मिलता योग दर्शन में, जो हमारा योग का सबसे बड़ा ग्रंथ है। लेकिन जब हम हठ योग ग्रंथ पढ़ते हैं, यहाँ पे हमें अलग अलग वैरायटी मिलती है। जैसे कि हमें हठ योग प्रदीपिका में 15 आसन मिलते हैं। हठ योग प्रदीपिका में 15 आसनों का वर्णन है और घेरंड संहिता में 32 आसनों का वर्णन है, 32 आसनों का वर्णन है। और हठ रत्नावली में 84 आसनों का वर्णन है, 84 आसनों का। शिव संहिता में 4 आसनों का वर्णन है। सिद्ध सिद्धांत पत्ती में 2 आसनों का वर्णन है। योग बीज में भी एक आसन है वहां पे, हाँ, वज्रासन के नाम से योग बीज में। बस और सर, योग बीज वाला एक आसन करके संतुष्ट हो गोरख जाता है। संहिता में 2 आसनों का वर्णन है। यानी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, कि अलग अलग ग्रंथों में आसनों के अलग अलग वैरायटी मिलती है। जो सबसे ज्यादा आसनों का वर्णन हमें हठ रत्नावली में मिलता है। हठ रत्नावली नाम का जो ग्रंथ है वो आपके सिलेबस में नहीं लगा है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान रख लो इस चीज को, क्योंकि मैं खाली एग्जाम के लिए नहीं, आपको एक्चुअल भी योगी बनाना है। तो हठ रत्नावली जो है उसमें 84 आसनों का वर्णन है, नाम भी दिए गए हैं पर्टिकुलर आसन के वहां पे। घेरंड संहिता में 32 आसनों का वर्णन है और हठ योग प्रदीपिका में 15 आसनों का वर्णन है। और सिर्फ अलग अलग मुद्राओं का वर्णन अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बताया गया है। ये जो मैंने आपको दिखाया है हाथ का स्ट्रक्चर, ये थोड़ा सा आप हाथ को पहचान लीजिए ताकि आपको आगे का काम आपका आसान हो जाए। ये जो पहला है जो दिखाई दे रहा है, इसको अंगूठा कहते हैं, इंग्लिश में थंब कहते हैं। पहली उंगली को तर्जनी उंगली बोलते हैं, साथ इंग्लिश में इसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं। जो बीच की जो सबसे बड़ी उंगली होती है इसको मध्यमा उंगली यानी मिडल फिंगर कहते हैं, मिडल फिंगर। और जो हमारी जो ये रिंग फिंगर होती है जो दिखाई दे रही है, इसको अनामिका उंगली या फिर रिंग फिंगर के नाम से जाना जाता है, इसमें अंगूठी पहनते हैं हम। जो सबसे छोटी उंगली होती है उसको स्मॉल फिंगर इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कनिष्ठिका कहते हैं, कनिष्ठिका। यादा लिखा हुआ है यहाँ पे, कनिष्ठिका भी आना चाहिए, हाँ का आएगा, कनिष्ठिका। ठीक है, और ये जो है हथेली कहते हैं, हथेली को पाम कहते हैं हम इंग्लिश में। और ये वाला कलाई का भाग आपको पता ही होगा, इसको हम रिस्ट कहते हैं, WRIST, रिस्ट। तो ये हमारे हाथों के जो एलिमेंट, ये उंगलियां हैं, अलग अलग एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे कि हमारा अंगूठा है, ये अग्नि तत्व को, पंच तत्वों के नाम याद होंगे ना आपको, कोई मुझे बताओ। सर, बताओ। अग्नि वायु, अग्नि वायु आकाश पृथ्वी जल। पृथ्वी जल आकाश। वेरी गुड। यानी कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंच महाभूतों के नाम आप लोगों ने सुने भी होंगे और भागवत गीता हमने पढ़ी, वहां पर भी ये शब्द आए थे। बताओ वहां पर किस टॉपिक में ये शब्द आए थे, कोई बताएगा मुझे? अध्याय 7 सर, हाँ,
अध्याय 7 में परा और अपरा में भी बताया गया। वेरी गुड। अब परा अपरा में कहाँ पर इसका वर्णन था? अध्याय 7 परा में वर्णन था या अपरा में वर्णन था, ये बताओ। सर अपरा में था। अपरा में वेरी तो गुड। अपरा में वहां पे अष्टधा प्रकृति बताई अर्थ था, गई है अर्थ भागवत था, गीता में। मन बुद्धि और अहंकार भी था सर। वेरी गुड। पंच तो महाभूत हो गए, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, जी, और और 3 अंतःकरण को मन दिया बुद्धि जाता है, यानी कि अहंकार। मन बुद्धि अहंकार। तो इसी प्रकार जो हमारे हाथ होता है, ये हमारे 5 एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारा अंगूठा होता है वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, जब हम किसी को, जैसे कि कोई किसी कंपटीशन में जा रहा है, कोई साइकिलिंग रेस कर रहा है या मैराथन के लिए जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, अंगूठा दिखाते हैं उसको। तो इसका मतलब हम उसकी अग्नि बढ़ा रहे होते हैं। किसी को हम डांटते हैं तो हमारी इंडेक्स फिंगर सबसे आगे होती है, तो वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है इंडेक्स फिंगर हमारी। मिडल फिंगर सबसे बड़ी होती है, तो आकाश सबसे बड़ा, आकाश को पिता भी कहते हैं, तो आकाश सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ी उंगली को आकाश कहते हैं। और पृथ्वी, पृथ्वी का जो, जैसे कि पृथ्वी भारी होती है, नीचे की तरफ रहती है ना, हम भी पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, पृथ्वी हमेशा नीचे रहती है। आप इस उंगली को उठाने की कोशिश करना, ये उठती नहीं है जल्दी से। मुट्ठी को बंद करके इसको उठाने की कोशिश करो, जल्दी से नहीं उठती है ये पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है। जो हमारी छोटी उंगली होती है, इसको जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। आप देखो ने बच्चों को सुना होगा ना, उंगली दिखाते हैं 1 नंबर 2 नंबर, मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई गो टू टॉयलेट, छोटी उंगली दिखाई जाती है। इनडायरेक्टली हम इन चीजों को यूज करते हैं अपने डेली रूटीन में। ये 5 एलिमेंट्स इस तरीके से हमारे हाथों से रिलेटेड होते हैं, और इन्हीं से अलग अलग मुद्राएं भी लगाई जाती हैं। लेकिन आप ये ध्यान रख लेना, जो हाथों के द्वारा जो मुद्रा लगाते हैं, जैसे हम ज्ञान मुद्रा लगाते हैं, अग्नि, हमारे अंगूठे को हम इंडेक्स फिंगर से टच करते हैं, तो उसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। ठीक है, उससे हमारे ज्ञान की बढ़ोतरी होती है। तो ये इनको बोलते हैं हस्त मुद्राएं। लेकिन हमारे हठ योगी ग्रंथों में मुद्राओं का स्तर बहुत ही हाई लेवल का बताया गया है, जैसे कि महामुद्रा, महाबंध, महावेद मुद्रा, उद्यान बंद, जालंधर बंद, वज्रोली, शक्ति चालनी मुद्रा। इस तरीके से हठ योग प्रदीपिका में 10 मुद्राओं का वर्णन है। हठ रत्नावली में भी 10 मुद्राओं का वर्णन है। ठीक है, गोरख संहिता में 10 मुद्राओं का वर्णन है, शिव संहिता में 10 मुद्राओं का वर्णन है, जबकि घेरंड संहिता में 25 मुद्राओं का वर्णन है। ध्यान रख लेना, घेरंड संहिता में 25 मुद्राओं का वर्णन है। इस मुद्रा का नाम मुझे कोई बताएगा? षण्मुखी मुद्रा। वेरी गुड। तो योग से जुड़े हुए होंगे उनको पता होगा, इस मुद्रा को षण्मुखी मुद्रा कहते हैं, षण्मुखी मुद्रा। ठीक है, भ्रामरी प्राणायाम में अक्सर हम इस मुद्रा को यूज करते हैं, और घेरंड संहिता में भ्रामरी प्राणायाम करने की लगभग ये टेक्निक बताई गई है वहां पर। तो कैसे भी होता है कि हमें कान बंद करना है, और इसी में हमें नादानुसंधान की भी अनुभूति होती है। और यहीं से आप इससे पहले एक बार प्राणायाम का भी कंसेप्ट समझ लीजिए। प्राणायाम अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्राणायाम बताए गए हैं, जैसे कि हमारे हठ योग प्रदीपिका में इनको प्राणायाम को कुंभक नाम दिया है। ध्यान रख लेना, डायरेक्ट प्राणायाम नहीं कहा गया, कुंभक कहा गया है। कुंभक यानी कि 8 प्रकार के कुंभक का वर्णन मिलता है हठ योग प्रदीपिका में, और हठ घेरंड संहिता में भी 8 प्रकार के कुंभक हैं, लेकिन 1-2 कुंभक अलग वहां पे बताए गए हैं। 8 के 8 वही नहीं है, कुछ चेंज है वहां पे, लेकिन संख्या 8 है। लेकिन हठ रत्नावली में 9 कुंभक बताए गए हैं, ध्यान रख लेना। सर घेरंड संहिता और हठ योग वाले दोनों कुंभक एक ही हैं सर? ना ना ना, अलग है जी। अरे पढ़ना ध्यान से माधवी जी, ध्यान से पढ़ना। घेरंड संहिता में सहित कुंभक बताया गया है, लेकिन हठ योग प्रदीपिका में सहित कहीं नहीं है। यस सर, सहित और केवल कुंभक। ठीक है, वहां पे केवल दिया है ना, केवल हठ योग में नहीं बताया गया। केवल में बताया गया है, हठ योग में बताया गया है प्लावनी एंड मूर्छना। मूर्छा, वो वहां मूर्छा तो वहां पर भी है,
यहाँ पर बताए सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतकारी। शीतकारी यहाँ पे मिलता है हठयोग प्रदीपिका में, और घेरंड में शीतकारी नहीं मिलता। हाँ ये सॉरी, नहीं, शीतली नहीं मिलता। सॉरी, शीतकारी है लेकिन शीतली नहीं मिलता। सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, एक बार देखना पड़ेगा। शीतकारी होगा, हम देख लेंगे जब हम पढ़ेंगे। तो शीतकारी का वर्णन हठयोग प्रदीपिका में है लेकिन घेरंड में नहीं है। और जब हम हठ रत्नावली पढ़ते हैं वहां पे एक और कुंभक को ऐड कर दिया गया, ठीक है, वहां पे हम देख लेंगे। वो जितना ज्यादा विशेष अभी नहीं है आपकी दृष्टिकोण से, लेकिन जब आप नेट जेआरएफ की तैयारी करोगे उस समय आपके लिए उस ग्रंथ को जानना जरूरी होगा। लेकिन अभी मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी थोड़ी जानकारी हो कम से कम। सर जो रेचक और कुंभक बोलते हैं सब अलग है सर दोनों? बताता हूँ आपको। पूरक आप शब्द ध्यान कर लीजिए। पूरक जो कहते हैं, पूरक का मतलब होता है सांस लेना। इनहेलेशन। सांस ले मतलब कि इनहेलेशन को, सांस हम अंदर भरते हैं ना, इसको कहते हैं पूरक। और जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं, यानी कि एक्सेल करना, सांस बाहर निकालना, इसको हम योग की भाषा में रेचक कहते हैं। और जब हम सांस को होल्ड करते हैं, बोलते हैं ना सांस लो और सांस रोक दो, होल्ड करना, इसको कहते हैं कुंभक। पूरक, कुंभक, रेचक, ऐसे शब्द यूज करने को मिलेंगे। जब हम नाड़ी शोधन के बारे में पढ़ेंगे वहां पे हमें अलग अलग रेशो मिलती है कि 1:4:2 की में करो। घेरन में अलग बताई गई है, हठयोग में बताई नहीं गई है, बाकियों में अलग अलग बताया गया है रेशो। तो वहां पे कुंभक का अर्थ है होल्ड करना, लेकिन सामान्य रूप से हठ योगिक ग्रंथों में कुंभक को प्राणायाम का शब्द दिया गया है कि प्राणायाम को कुंभक कहा गया है हठ योगिक ग्रंथों में। इस चीज का आप ध्यान रख लेना। और नादानुसंधान, जैसे कि अभी पिक्चर दिखा रहा था, वो इस तरीके से षडमुखी मुद्रा में बैठा हुआ है। ऐसा हठ योग प्रदीपिका में वर्णन मिलता है कि षडमुखी मुद्रा लगाएं और फिर हमें अंतःकरण में नाद ध्वनि सुनाई देगी। जब हम पूरे संसार से डिटैच हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारे अंतःकरण में बांसुरी, वीणा, ढोल की ध्वनि सुनाई देती है हमें, उसको नाद कहते हैं, नादानुसंधान कहते हैं। उसके द्वारा भी हम क्या करते हैं, समाधि अवस्था को प्राप्त की जा सकती है। और हठयोग प्रदीपिका में तो पूरा ही चैप्टर दिया गया है नादानुसंधान। और आजकल आप लोगों ने सुना भी होगा, एक थेरेपी आ रही है मार्केट में, उस थेरेपी का नाम है, कोई मुझे बताएगा, जिसमें आवाज के जरिए ट्रीटमेंट किया जाता है। उसमें उसको बोलते हैं, क्या बोलते, ध्वनि चिकित्सा में आता है वो चीज, ठीक है। उसमें अलग अलग घंटा बजाते हैं, गिलास बजाते हैं, कटोरी बजाते हैं, प्लेट बजाते हैं, अलग अलग बांसुरी बजाते हैं, अलग अलग ध्वनि के द्वारा उस आदमी का ध्यान लगवाया जाता है, ध्यान किया जाता है, उसको रिलैक्स किया जाता है। तो वो भी इसी की स्टार्टिंग है वो, यानी कि मेन जो है नाद को ही लिया जाता है। नाद यानी कि वो ध्वनिया तो हमने बाहर से उत्पन्न किया, लेकिन नाद की ध्वनि हमारे अंतःकरण से, अंदर से उत्पन्न होती है। तो ये मैंने आपको अभी हल्का इंट्रोडक्शन दिया। अब मैं आपको जी, सर कुंभक की स्थिति में ही योग की स्थिति मानी गई है ना सर? जी, हठयोग प्रदीपिका में कुंभक को वहां पे अलग से दर्जा भी दिया गया है। और क्या किया गया है कि वहां पे दो प्रकार के वहां पे प्राणायाम को डिवाइड किया गया है, सहित कुंभक और केवल कुंभक। जो आप बात कर रहे हो ना, आप केवल कुंभक की बात कर रहे हो, वो हम सेकंड चैप्टर में आएगा हठयोग प्रदीपिका में, वहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगा। मुख्य रूप से जो कुंभक है 8 प्रकार, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं, सहित और केवल कुंभक। और सहित के अंतर्गत ये 8 प्रकार हैं, और हम 8 को ही सामान्य रूप से मानते हैं। इसीलिए जब कोई सामान्य रूप से जब हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि हठ योग में प्रदीपिका में कितने प्राणायाम हैं या कितने कुंभक है, तो हम कहते हैं 8 बताए गए हैं। वो 8 वो सहित कुंभक के अंतर्गत आते हैं, जिसमें श्वास प्रश्वास की क्रिया होती है। और केवल जो आप कह रहे हो ना, केवल जो कुंभक होता है
उसमें सिर्फ होल्डिंग होती है, हाँ, होल्डिंग। सिद्धि मिलना। सांस को अंदर लेकर देखो, होल्डिंग दो तरीके से की जाएगी, या तो सांस अंदर भरा और रोक दिया, इसको बोलते हैं अंतः कुंभक। क्या बोलते हैं, बोलो माइक खोल के। अंतर कुंभक, अंतर कुंभक। अंतः यानी कि अंदर जाकर के सांस रोकना और बाहर निकाल देना, जैसे वो बाह्य उद्यान वन में कुंभक। करते हैं, उसको कहते हैं बाह्य कुंभक। पूरक का मतलब सांस लेना, रेचक का मतलब सांस छोड़ना, कुंभक का मतलब सांस रोकना। अब कुंभक अंदर सांस रोका तो अंतः कुंभक, बाहर सांस रोका तो बाह्य कुंभक। ठीक है, बेसिक क्लियर सब लोगों को, कोई डाउट किसी का? ठीक है, अब मैं आपको हठ योग प्रदीपिका का एक ओवरव्यू देता हूं, और कल मैं आप लोगों से पूछूंगा, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए मैं आपको ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मुझे इतना नहीं पढ़ाना चाहिए एक दिन में। तो आप लोग भी थोड़ा संयम बना के रखिए, क्योंकि टाइम नहीं है, इसलिए मुझे तेज चलना पड़ेगा। तो ये मैंने बेसिक बेसिक स्लाइड बनाई है आप लोगों के लिए, और आज मैं ऊपर ऊपर से पढ़ाऊंगा, कल हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज को, ठीक है। हठ योग प्रदीपिका की जो रचयिता हैं वो स्वात्मा राम जी रहे हैं, स्वात्मा राम जी। और इस ग्रंथ का जो टाइम है वो 15वीं शताब्दी में ये ग्रंथ हमें मिलता है। इसके अंदर चतुरंग योग का वर्णन है, ध्यान रख लेना। जैसे कि हमारा पतंजलि योग दर्शन है, उसमें अष्टांग योग का वर्णन है। अलग अलग जो उपनिषद है, और जैसे कि गोरख संहिता, वहां पे षडांग योग का वर्णन है, मतलब कि 6 अंग वहां पे बताए गए हैं। लेकिन हठ योग प्रदीपिका में 4 अंग बताए गए हैं। और यहीं पे हम घेरन संहिता की बात करें तो उसमें 7 अंग बताए गए हैं, ध्यान रख लेना। 7 अंग बताए गए हैं घेरन संहिता में, और हठ योग प्रदीपिका में 4 अंग बताए गए हैं। पातंजलि योग दर्शन में 8 अंग बताए गए हैं। गोरख संहिता में 6 अंग बताए गए हैं। और भी अलग अलग ग्रंथ हैं, एक योग तेजो उपनिषद है, उसमें 15 अंग बताए गए हैं। इनके अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग अंग बताए गए हैं। अब यहाँ के 4 अंग, पहले हम ये इसी को पढ़ते हैं। 4 अंग कौन से? आसन, कुंभक, मुद्रा और नाद, ये हैं 4 अंग इसके। और इस बुक के अंदर 4 चैप्टर हैं। जैसे आप में मुझे बताओ, भागवत गीता में कितने चैप्टर थे? 18। 18। और उन 18 चैप्टर को किस नाम से जाना जाता है? 18वां श्रीमद् भगवद गीता। उनको अध्याय कहते हैं। ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने? भागवत गीता में क्या बोलते हैं? प्रथमोध्याय, द्वितीयोध्याय, तृतीयोध्याय, ऐसे वर्णन मिलता है ना। तो भागवत गीता में चैप्टर को अध्याय कहते हैं, जबकि यहाँ पर हठ योग प्रदीपिका में चैप्टर को उपदेश कहते हैं। क्या बोलते हैं? उपदेश। वेरी गुड, उपदेश कहा जाता है। और कितने उपदेश हैं? 4 उपदेश हैं। मतलब कि 4 चैप्टर हैं, समझ लीजिए 4, ठीक है। यानी कि जैसे भागवत गीता में 18 चैप्टर थे, यहाँ पे 4 चैप्टर हैं, और 4 चैप्टर को ही हम पढ़ेंगे। अब इन 4 चैप्टर में आसनों का वर्णन है, प्राणायाम का वर्णन है, चक्र का वर्णन है, कुंडलिनी का वर्णन है, बंधों का वर्णन है, इनकी क्रिया मतलब कि शोधन क्रिया, इनकी जो मैंने अभी बताए थे, 6 कर्मों का वर्णन है, शक्ति मतलब कि कुंडलिनी का वर्णन है, नाड़ी यानी कि जो हमारी नाड़ियां कितनी है, 72,000 नाड़ी हैं, उनमें ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना सर्वश्रेष्ठ, इनका वर्णन है, मुद्राओं का वर्णन है, और भी इसके अलावा क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, योगी का आचरण क्या होना चाहिए, उसकी कुटिया कैसी किस जगह होनी चाहिए, इन चीजों का वर्णन इस ग्रंथ के अंदर मिलता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा थोड़ा अंदर जाता हूँ। प्रथमोपदेश मतलब कि पहला चैप्टर में किन किन चीजों का वर्णन है। पहले चैप्टर में सबसे पहले वर्णन मिलता है कि वो अपने गुरु को प्रणाम करता है कि आदिनाथाय नमोस्तु तस्मै येनोपदिष्टा हठ योग विद्या विभ्राजते प्रोन्नत राजयोग। यानी कि वहां पे क्या बताया गया है कि एक आदिनाथ को प्रणाम किया गया है। जैसे कि मैं आपको दिखाई देता हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे कि जो हमारा प्रथम चैप्टर है
आप लोगों को दिखाई दे रही होगी मेरी स्क्रीन पे। ये मैंने अब किताब खोल दी आपके सामने। जब आप किताब खोलोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा जो इसका पहला श्लोक है। देखो पहला श्लोक ही इन्होंने गुरु के लिए लिखा गया है। ये रहा कि आदिनाथाय नमोस्तु तस्मै येनोपदिष्टा हठ योग विद्या विभ्राजते प्रोन्नत राजयोग मारूढ़ मिच्छो रधिरोहिणी। मतलब कि यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले आदिनाथ शिव को, मतलब कि जो इनके गुरु है, ये गुरु परंपरा के ग्रंथ, ध्यान रख लेना। हठ योग के अंतर्गत हम जितने भी ग्रंथों को पढ़ेंगे सारे गुरु परंपरा से, यानी कि गुरु से मिला हुआ ज्ञान शिष्य को है। इसमें बताया गया है कि इसका उद्देश्य क्या है कि केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते, कि राजयोग की सिद्धि के लिए हठ योग का ज्ञान दिया जा रहा है। और इसमें क्या है, ये रहे, आप इन नाम बाद में मैं आपको पढ़ा दूंगा। यानी कि देखो आदिनाथ, यानी कि शिव जी को आदिनाथ कहते हैं। मत्स्येंद्र नाथ, साबर, आनंद भैरवा, चौरंग मीन, गोरक्षनाथ आप लोगों ने सुना होगा। विरूपाक्ष, नीचे हिंदी में लिखा होगा, हिंदी पढ़ लेना, आप लोगों के लिए आसान रहेगी। ये रहा मत्स्येंद्र नाथ, साबरनाथ, मंदनाथ, चरपटी, काकचंडी, नारद, देवखंडी। ये क्या रहे हैं, ये हमारे हठ योग के जो महान सिद्ध रहे हैं, महान सिद्ध। यानी कि इन लोगों जैसे स्वात्मा राम जी भी इनमें से एक हैं। तो पहले चैप्टर में इस प्रकार लगभग 33 गुरुओं के नाम का वर्णन मिलता है। 6 बाधक तत्वों का वर्णन। बाधक तत्व मतलब कि वो तत्व जो हमारे साधना में बाधा उत्पन्न करते हैं, जैसे कि अत्याहार प्रायस्य परजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लोल्यम च षड्वीर योगो विनश्यति। मतलब कि जो हमारी योग साधना में जो बाधा उत्पन्न करे, जैसे कि ज्यादा खाना खाना, उससे हमारी योग साधना नहीं होगी। ज्यादा लोगों से संपर्क बनाना, लोग डिस्टर्ब करेंगे तो आपको साधना कैसे करोगे, हैं? ज्यादा बोलोगे तो कैसे आप साधना करोगे, बहुत ज्यादा ओवर फिजिकल वर्क करोगे तो भी साधना नहीं हो पाएगी। इस प्रकार ये बाधक तत्व है, इनसे बचने के लिए बताया गया है। साधक तत्व मतलब कि जो साधना में आवश्यक है, जैसे कि उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञानास्य निश्चयात, जनसंग परित्यागात, षड्वीर योगो प्रसिद्ध्यते। तो वहां पे वर्णन मिलता है इसमें कि उत्साह, जैसे कि उत्साह होता है ना कि करने का जुनून, जैसे भी आप लोगों के अंदर छाया हुआ है, मेरी वजह से ही सही, लेकिन आप लोगों के अंदर एक जुनून आ गया है कि हमें पढ़ना है, पढ़ना है, एक उत्साह आ गया ना कि जग गई सब लोगों की। तो ये आपका मतलब कि आप बिल्कुल सही जा रहे हो। साधक तत्व, आपका पहला साधक तत्व एक्टिव हो गया है। इसके बाद में साहस, आपके अंदर साहस भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे इतना बड़ा सिलेबस मैं तो नहीं कर पाऊंगी, डर गए, साहस ही नहीं है आपके अंदर। साहस भी होना चाहिए, मैं कर लूंगी, मैं हर चीज कर सकता हूँ, है। तो इस तरीके से 6 साधक तत्वों का वर्णन है। मैं बाद में पढ़ाऊंगा, जब डिटेल में हम पढ़ेंगे तो इन चीजों को। यम, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, अष्टांग योग पढ़ा होगा। मुझे बताइए अष्टांग हठ पतंजल योग दर्शन में कितने यम का वर्णन मिलता है? 5 यम। 8 8 8 एक। अरे यार 8 नहीं, वो अष्टांग योग है, योग के अंग है वहां पे। 5 यम, 5 यम है, 5 नियम है। वेरी गुड। पतंजल योग दर्शन में 5 यम का वर्णन है और 5 नियम का वर्णन है, जबकि हठ योग प्रदीपिका में 10 यम बताए गए। इस चीज का ध्यान 10 रखना। यम है, 10 नियम है। 10 नियमों का वर्णन है, डिटेल में मैं बाद में पढ़ा दूंगा, ठीक है, अभी इतना ध्यान रखिए। हठ योग प्रदीपिका में कुल 15 आसनों का वर्णन है और इन 15 आसनों में 4 आसन श्रेष्ठ हैं। जैसे कि मैंने बताया था ना कि 72,000 नाड़ी है, 72,000 नाड़ी में 3 नाड़ी सर्वश्रेष्ठ हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, और उन 3 नाड़ी में सुषुम्ना नाड़ी सर्वश्रेष्ठ है। इसी प्रकार यहाँ पे बताया गया है कि कुल 15 आसन बताए गए हैं। 15 आसन में 4 आसन सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन, ये 4 आसन सर्वश्रेष्ठ हैं और इन 4 आसनों में भी सिद्ध आसन को सर्वश्रेष्ठ बताया गया। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। पथ्य, ये पश्य नहीं है, ध्यान कर ले, टाइपिंग मिस्टेक है। पथ्य, थ होगा, थन वाला थ आएगा। पथ्य आहार मतलब कि हमें कैसा आहार खाना चाहिए, इसका वर्णन है। जैसे कि हमें दूध पीना चाहिए, हमें धातु युक्त खाना खाना चाहिए, हमें सब्जियां खानी चाहिए,
है, हमें मीठा खाना चाहिए, माखन खाना चाहिए, इन चीजों का वर्णन है वहां पे कि क्या क्या चीज हमें खानी चाहिए। हाई और ये प्राणो अपथ्य है, छह है ये अपथ्य आहार, मतलब कि जोन सा आहार हमें नहीं खाना चाहिए, उस चीज का वर्णन यहाँ पे वर्णन मिलता है। ये थोड़ा सा गलत टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये आगे का है, मैं बाद में बता दूंगा आपको। अपत्य आहार में आप ये समझ ले कि जो चीज हमें नहीं खानी चाहिए, जैसे कि मांस नहीं खाना चाहिए, मीट नहीं खाना चाहिए, इस तरीके से और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो चीजें नहीं खानी चाहिए, उन चीजों का वर्णन हमें यहाँ पे मिलता है फर्स्ट चैप्टर में। तो हमें फर्स्ट चैप्टर में किन किन चीजों को पढ़ा हमने? गुरुओं के नाम, साधक बाधक तत्व, यम नियम, आसन, पथ्य पथ्य आहार का वर्णन हमें फर्स्ट चैप्टर में मिलता है। अब हम आते हैं दूसरे चैप्टर में। दूसरे चैप्टर में यानी कि इसको द्वितीय उपदेश कहा गया यहाँ पे चैप्टर को। तो यहाँ पे इसके अंदर स्टार्टिंग में ही नाड़ी शुद्धि का वर्णन मिलता है, कि वर्णन मिलता है कि शरीर में 72,000 नाड़ी हैं, कि आप आगे का अभ्यास करोगे उससे पहले अपनी नाड़ी का शोधन करो, जिसको हम सामान्य रूप से जो हम अनुलोम विलोम की जो टेक्निक है ना, वही टेक्निक है नाड़ी शुद्धि की। वैसे यहाँ पे होल्डिंग भी ऐड कर दिया गया। अनुलोम विलोम में जैसे कि हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं और राइट से एक्सेल कर देते हैं, और राइट से लेते हैं और लेफ्ट से छोड़ देते हैं, इसको अनुलोम विलोम कहते हैं। और नाड़ी शुद्धि में अनुलोम विलोम के अंदर ही सांस को रोका जाता है, जैसे कि सांस लिया और सांस को रोक दिया, उसके बाद में दूसरी नाक से छोड़ा, मतलब कि अनुलोम विलोम ही है लेकिन सांस को रोकना है अंदर और बाहर, उसको नाड़ी शुद्धि कहा जाता है। इससे हमारी शरीर में 72,000 जो नाड़ियां होती हैं उनका शोधन होता है, अर्थात तो उनकी सफाई होती है। तो षटकर्म का वर्णन मिलता है, मम्मी देखना उसको बोला। 6 प्रकार के षटकर्म हैं जिसको हम शोधन क्रिया के नाम से जानते हैं। 6 प्रकार के षटकर्म जैसे कि धोती क्रिया है, बस्ती क्रिया है, नेति है, त्राटक है, नोली है और कपाल भाती है, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई थी इस डायग्राम में, आप लोगों ने देखा था, ये रहा कि नेति, धोती, नोली, बस्ती, त्राटक, कपाल भाती, इनको शोधन क्रिया बोलते हैं। इनका वर्णन यहाँ पे मिलता है हमें। प्राणायाम जिसको हमने कुंभक भी कहा गया है, तो सूर्य भेदी, उज्जाई, ये वह नहीं है, यह आएगा, उज्जाई आएगा, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी, इस प्रकार ये 8 प्राणायाम का वर्णन है। तृतीय उपदेश, तो सेकंड चैप्टर में हमें मुख्यतः नाड़ी शुद्धि, षटकर्म और प्राणायाम का वर्णन ही मिलता है, ठीक है। तीसरे चैप्टर के अंदर तृतीय उपदेश में हमें मुद्राओं का वर्णन मिलता है, विशेष रूप से मुद्रा ही बताई गई है शुरू से एंड तक। कुंडलिनी का वर्णन मिलता है यहाँ पर तीसरे चैप्टर में हमें, कि कुंडलिनी जो है 3.5 लपेटे खाई हुई है। कुल 10 मुद्राओं का वर्णन है, जैसे कि महामुद्रा, महाबंध, महाभेदस मुद्रा, खेचरी मुद्रा, उड्यान बंद, जालंधर बंद, मूल बंद, विपरीत करनी मुद्रा, वज्रोली मुद्रा, शक्ति चालनी। टोटल 10 मुद्राओं का वर्णन तीसरे चैप्टर में किया गया है। इनको हम एक एक करके पढ़ लेंगे फिर। है कुंडलिनी का वर्णन मिला है कि 3.5 लपेटे कुंडली खाई हुई है। और सुषुम्ना के प्रायवाची शब्द, जो ऐसे अभी हमारे कौन क्वेश्चन पूछ रहा था, ममता जी ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने बोला था कि ब्रह्म नाड़ी भी कहते हैं, ब्रह्म रंध्र भी उसको कहते हैं। देखिए इसके बहुत सारे नाम हैं, उसको सुषुम्ना कहते हैं, शून्य पद भी कहते हैं, ब्रह्म रंध्र कहते हैं, महापथ भी इसको कहते हैं, शमशान भी कहते हैं, सांभवी भी कहते हैं, सांभवी आएगा, आ भी लगा लेने यहाँ पे, मध्य मार्ग भी इसको कहा जाता है। इसके अनेक नाम यहाँ पे सुषुम्ना के दिए हुए हैं। तो थर्ड चैप्टर में मुख्य रूप से मुद्रा और कुंडलिनी का वर्णन मिलता है। फोर्थ चैप्टर में यानी कि चतुर्थ उपदेश में नाड़ियों का वर्णन है, ठीक है। और यहाँ पे राज्य, उसके समाधि के पर्यायवाची शब्दों का वर्णन मिलेगा हमें इसमें। नादानुसंधान के लिए हमें सिद्धासन, यानी कि यहाँ पे सिद्धासन को ही मुक्तासन कहा गया है, उसमें बैठ करके हमें याद कर लेना, राइट कान से दाया कान पे हमें फोकस करना है, राइट ईयर के ऊपर,
वहां से हमें फिर अंतःकरण में नाद अनुसंधान, नाद की ध्वनि सुनाई देगी। और नाद अनुसंधान मतलब कि नादों को सुनना, नाद का अनुसंधान करना, उसको नादानुसंधान कहते हैं। तो इसमें 4 अवस्थाओं का वर्णन है जो हर बार नेट के पेपर में पूछा जाता है। नेट का पेपर हो, वाईसीबी का पेपर हो, चाहे कोई आपका इंटरव्यू हो, हर जगह पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नादानुसंधान में कितनी अवस्थाएं हैं। तो आप वहां पे बताएंगे कि 4 अवस्थाओं का वर्णन है। पहली अवस्था आरंभावस्था, दूसरी अवस्था घटावस्था, तीसरी अवस्था परिचयावस्था, चौथी अवस्था निष्पत्ति अवस्था। तो ये 4 अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, देखिए आरंभावस्था, घटावस्था, तीसरी है परिचयावस्था, चौथी है निष्पत्ति अवस्था। तो ये मैंने आपको हठ योग प्रदीपिका का ओवरव्यू दिया। मैं दोबारा से बता देता हूँ हठ योग प्रदीपिका में क्या क्या है। स्वात्मा राम जी ने लिखी है, 15वीं शताब्दी का लिखा हुआ ग्रंथ है। चतुरंग योग का वर्णन है। इसके अंदर 4 चैप्टर बताए गए हैं। उन चैप्टर को उपदेश नाम से जाना जाता है। पहले चैप्टर में गुरुओं का वर्णन है, बाधक तत्व साधक तत्व बताए गए हैं, यम नियमों का वर्णन है, 15 आसन बताए गए हैं, उनमें 4 आसन श्रेष्ठ है, 4 में सिद्धासन श्रेष्ठ है। पथ्य आहार मतलब कि कैसा आहार हमें खाना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। अपथ्य यानी कि कैसा आहार हमें नहीं खाना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। सेकेंड चैप्टर में नाड़ी शुद्धि का वर्णन है, षटकर्म का वर्णन है, 6 षटकर्म बताए गए हैं, शोधन क्रिया बताई गई हैं, 8 प्राणायाम का वर्णन है। थर्ड चैप्टर जिसको त्रितोपदेशम कहते हैं, इसमें 10 मुद्राओं का वर्णन है और कुंडलिनी का वर्णन है। चौथे चैप्टर के अंदर मुख्य रूप से नादानुसंधान का वर्णन है, समाधि की अवस्था का वर्णन है कि 4 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, आरंभावस्था, घटावस्था, परिचयावस्था और निष्पत्ति अवस्था। तो ये मैंने आपको हठ योग प्रदीपिका का ओवरव्यू दिया है आज। तो समय काफी हो गया है, नहीं तो मैं घेरन संहिता का भी दे देता। कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे पढ़ लेंगे। आप लोग अच्छे से समझ के कीजिए, कंसेप्ट आप लोग क्लियर करना। ज्यादा पढ़ाऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इससे आगे मैं आपको कल पढ़ा दूंगा, लेकिन जितना मैंने आज पढ़ाया है इतना सब लोगों को उंगलियों पे याद होना चाहिए, ध्यान रख लेना। मैं पहले ही कह रहा हूं, अगर आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया तो ही आपको आगे योग की जितनी भी एक्सरसाइज है, चाहे वो आसन प्राणायाम कुंभक को, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये बेसिक वाला जो मैंने आज आपको कराया है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, रिकॉर्डिंग को दोबारा सुन लेना, लेकिन आपको कल ये उंगलियों पे याद होना चाहिए। आप कहीं पर भी जाओगे, इंटरव्यू में जाओगे, कोई भी एग्जाम देने जाओगे, ये बात हर बार पूछी जाती है आपसे। और तो और जब आप ट्रीटमेंट करोगे, किसी को थेरेपी, आप कहीं जाओगे, अपने योगा सेंटर में योगा कराओगे, तो वहां पे भी लोग पूछेंगे, वहां पर भी आपको इस चैप्टर की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए इन चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो मेरा प्रयास रहा कि सरलतम से सरलतम शब्दों में बताने का। इसके बाद में मैं कल दोबारा से फिर इसके आगे की चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा। आप लोग सभी अच्छे से पढ़ के आना। अगर आप लोगों ने पढ़ के नहीं आएंगे तो मैं नहीं आगे बढ़ूंगा, पहले मैं कह रहा हूँ, ध्यान रख लेना इस चीज का। अगर आप लोगों को याद नहीं मिला, मैं आते पहले टेस्ट लूंगा जितना मैंने आज कराया है। अगर आपको याद नहीं मिला तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इस चीज का ध्यान रख लेना सभी। तो मैं आप लोगों के लिए इतने एफर्ट कर रहा हूँ, आप लोगों को भी एफर्ट करने हैं। खाली मेरे एफर्ट से काम नहीं चलेगा। देखिए, अगर आप पढ़ोगे तो ये टॉपिक ऐसे उंगलियों में याद हो जाएगा। आप तो पेपर की बात कर रहे हो, मैं आपका जेआरएफ ऐसे उंगलियों में निकलवा दूंगा। वैसे आप मेरे अकॉर्डिंग चलो, जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरीके से आप पढ़ाई करो। नेट जेआरएफ ऐसे उंगलियों में चुटकी बजाते हुए आप लोग क्लियर कर लोगे, ठीक है। और न कि क्लियर करोगे, एक्चुअल में आपको चीजों की गहराई का पता चलेगा। जैसे कि कुछ गहराई आपको आज भी पता चली होगी, जैसे कि सूर्य वेदी चंद्र वेदी के बारे में बताया। अब जैसे जैसे जब हम आगे पढ़ेंगे तो ऐसे ही पूरा साइंटिफिकली हर चीज को एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने।
तो ये बेसिक था, ये बेसिक को सभी लोग अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है जी। तो अब किसी का कोई विशेष डाउट हो तो बताइए आज के टॉपिक में से। सर एक क्वेश्चन था। सर जी ब्यूटी दास जी बताइए। सर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का हिंदी वर्जन एक बार बोलिए ना। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कहते हैं, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। और अनुकंपी, ठीक है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी यानी कि सिंपैथेटिक, तंत्रिका यानी कि नर्वस, तंत्र यानी कि सिस्टम, ठीक है। और परानुकंपी, परा यानी कि पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है सर। ठीक है। आज के विषय में से और किसी का कोई डाउट हो तो बताइए, अभी कोई जाना मत सर। अभी मैं क्वेश्चन भी करूंगा। हाँ बताइए सर ये आसन आप बता रहे थे, तो हठ रत्नावली में 84, शिव संहिता में 4 और उसके बाद कुछ बताए थे 2, वो नाम बता दीजिए सर थोड़ा एक बार आसन का। गोरख संहिता में दो बताए गए हैं, शिव संहिता में 4 बताए गए हैं, और अलग अलग उपनिषदों में बहुत है जी मैडम, अभी तो पढ़ने के लिए। जब आप नेट जेआरएफ की क्लास में मैं आपको करा दूंगा ये चीज, ठीक है। अच्छा ये मतलब हमारे अभी आपके सिलेबस में इतना गहरा नहीं आएगा, आपके सिलेबस में खाली हठयोग प्रदीपिका आएगा और घेरण संहिता आएगा आपके सिलेबस में, ठीक है। अभी आप इतना ही कीजिए, नहीं तो पागल हो जाओगे, पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो मैं कराऊंगा, बाद में कराऊंगा आपको, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। कुछ अर्जेंट आ गया है, क्लास लीव कर सकती हूँ क्या? कोशिश कीजिए रुकने की, बाकी अर्जेंट है तो आप जा सकते हैं। रिकॉर्डिंग सुन लेना यहाँ से, ठीक है, क्वेश्चनिंग की फिर। जी सर थोड़ा सा अर्जेंट है, नहीं तो मैं ओके जी, चलिए मैं क्वेश्चनिंग पूछता हूँ। आप सभी लोग मैसेज में मुझे बताना, मैसेज करके, ठीक है। मैसेज करके सब लोगों को रिस्पॉन्ड करना है। तो जिनका माइक नहीं खोलना है, मैं माइक बोलूंगा तभी आपको माइक खोलना है, अदरवाइज माइक कोई नहीं खोलेगा, ठीक है। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, मुझे बताएंगे। अच्छा मैंने आपको डेफिनेशन तो पढ़ाया ही नहीं, कल पढ़ा दूंगा। अच्छा मैं ज्यादा गहराई में चला गया आपको पढ़ाते पढ़ाते, कोई बात नहीं, ये भी जरूरी था, ठीक है। जो मैंने आज आपको पढ़ा उसके बाद ही आपको डेफिनेशन क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। आज हम बेसिक क्वेश्चन में आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताएंगे हठ योग का जो सबसे जो प्राचीन है, जो योगी माना जाता है, किसको माना जाता है, मैसेज करके मुझे बताएं। और मुझे प्रिया मैडम जी माइक खोल के बताएं। सर आदिनाथ शिव जी को माना गया। वेरी गुड, आदिनाथ शिव जी को कि सबसे पहला हठ योग का योगी माना जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब मुझे बताएंगे कि किन्हीं, मैंने 8 पुस्तकों के नाम बताए थे, उनके नाम टाइप करो, कम से कम 3-4 नाम तो आपको याद होने चाहिए। हठ योग के ग्रंथ, मैसेज करो, माइक कर लीजिए प्रिया मैम, नहीं मैसेज कर लीजिए, सब लोगों को लेना मेरे को है, थोड़ा थोड़ा हम सबको लेंगे है। हठ योग के ग्रंथों के नाम टाइप करो। वेरी गुड, खुशबू जी ने लिखा है हठ योग प्रदीपिका, बहुत बढ़िया। और बताइए, गरिमा जी ने लिखा है 2 के नाम दिए हैं, हठ प्रदीपिका और घेरण संहिता, बहुत बढ़िया। गौरी जी ने लिखा है, हाँ शिव संहिता भी इन्होंने ऐड कर दिया, हठ रत्नावली भी लिख दिया, बहुत बढ़िया। और माधवी जी ने भी लिखी है ये ग्रंथ, वेरी गुड, हठ रत्नावली। वशिष्ठ संहिता, बहुत बढ़िया, हितेश जी ने लिखा है। अब मुझे हितेश जी माइक खोल के बताएंगे ज्यादा से ज्यादा नाम हठ योग के ग्रंथों के। पूरा याद नहीं है सर। अच्छा पूरा याद नहीं है, ज्योति पांडे जी मुझे बताएं। गरिमा पांडे, हाँ जी ज्योति जी बताओ जी, बताओ जी। हिरण्य संहिता, हठ रत्नावली,
गोरख संहिता, सिद्धांत पद्धति, सील संहिता और विशिष्ट संहिता। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि मैसेज करेंगे सभी, हठ योग प्रदीपिका के रचयिता कौन है? मैसेज करें, हठ योग प्रदीपिका की रचना किस योगी ने की? वेरी गुड, माधवी जी ने सबसे पहले टाइप किया है, खुशबू जी, स्नेहा जी, ममता जी, गौरी जी, गरिमा पांडे जी। माधवी जी माइक खोल के बताएं क्या नाम है राइटर का? स्वात्मा राम जी। बहुत बढ़िया, स्वात्मा राम जी, वेरी गुड। आप मुझे बताएंगे कि घेरण्य संहिता में के रचयिता कौन है? मैसेज करके बताएं, घेरण्य संहिता किस ने लिखी? वेरी गुड, गरिमा पांडे जी का सबसे पहले मैसेज आया है। गरिमा पांडे जी माइक खोल के बताएं। महर्षि घेरण जी। बहुत बढ़िया, महर्षि घेरण जी ने घेरण्य संहिता लिखी। वेरी गुड। चलो, बाकी मेन दो ही ग्रंथ है, हम दो ही की मैं पूछता हूँ आप लोगों से, ठीक है? अब मुझे बताएंगे कि हठ योग प्रदीपिका में कितने अध्याय हैं, मतलब कि कितने चैप्टर हैं, ये मुझे बताएं। जी, खुशबू जी ने लिखा है, वेरी गुड। खुशबू जी माइक खोल के मुझे बताएं कितने हैं और उनको क्या कहा गया है? सर, हठ योग प्रदीपिका में टोटल 4 चैप्टर्स का वर्णन है और 4 चैप्टर्स के क्या नेम बताना है? ना, नेम नहीं बताना है, बस खाली 4 चैप्टर बस। ठीक है, आपने बता दिया। और उसको क्या कहते हैं? इनको उपदेश्य कहते हैं। वेरी गुड, उपदेश कहते हैं, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताएंगे घेरण्य संहिता में कितने चैप्टर हैं? मैसेज करें सभी, घेरण्य संहिता में कितने चैप्टर हैं? जैसे कि भागवत गीता में 18 चैप्टर हैं, हठ योग प्रदीपिका में 4 चैप्टर हैं, घेरण्य संहिता में कितने बताए गए हैं? अरुणा जी मुझे बताएं। जी सर, 7 घेरण्य संहिता में 7 चैप्टरों का वर्णन है, वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे मैसेज करके बताएंगे कि जो है हमारा हठ योग प्रदीपिका में कितने, कौन सा योग बताया गया है? अष्टांग योग है, षडांग योग है, सप्तांग है या चतुरंग है? मैसेज करके बताएं। गरिमा पांडे जी मुझे बताएं कौन सा योग बताया गया है? चतुरांग योग। वेरी गुड, चतुरांग योग। चतुरांग योग में क्या क्या आता है? मैसेज करके मुझे बताएं। और मुझे शशि किरण साहू जी माइक खोल के बताएं। शशि किरण साहू जी, चतुरंग योग में क्या क्या आता है? जी सर, आसन, कुंभक मुद्रा, नाद। वेरी गुड, आसन, कुंभक, मुद्रा और नादानुसंधान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो घेरन मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, कल पढ़ाऊंगा तो घेरन का कल पूछ लूंगा मैं। तो अभी आप मुझे बताइए कि हठ योग प्रदीपिका के अंदर कितने आसनों का वर्णन है? मुझे प्रेरणा जी माइक खोल के बताएं, तो बाकी मैसेज टाइप करें। प्रेरणा अच्छा, जी। 13 मैं माइक खोलना भूल गई थी। कितने? 13? अब 15। अच्छा, 15 आसनों में कितने आसन श्रेष्ठ हैं? 4 मुख्य हैं। और उन 4 में कितने मुख्य हैं? एक है वो सिंहासन, सिद्ध आसन। हाँ सॉरी, सिद्धासन। वेरी गुड। अच्छा, अब आप माइक बंद कर लीजिए। अब ये बताइए मुझे कि घेरन संहिता में कितने आसनों का वर्णन है? मुझे गिरवर राम वर्मा जी माइक खोल के बताएं। गिरवर राम वर्मा जी, घेरन संहिता में कितने आसनों का वर्णन है? सर, घेरन संहिता में 32 आसनों का वर्णन है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया गिरवर जी, वेरी गुड। अब मुझे बताएंगे कि हठ योग प्रदीपिका में
कितने प्राणायाम यानी कि कुंभकों का वर्णन है। माइक बंद कर लिए करो साथ साथ में अपना। मुझे ममता जी मुझे माइक खोल के बताएंगी कितने प्राणायाम का वर्णन है और प्राणायाम को क्या शब्द यहाँ पे दिया गया है। गौरी यादव जी मुझे बताएंगे। गौरी यादव जी बताएं माइक खोल के मुझे। वेरी गुड। मैसेज में आप करते रहो, मैसेज देख रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा मैसेज कर रहे हो सभी लोग। जी सर। गौरी यादव जी बताइए। सर सॉरी मैम, सर वो मैं उसको टाइप करे थे उसी में बोलने लगी थी सर। कोई आपने बात मुझसे नहीं, पूछा बताओ था सर वो। बताइए ममता जी बताइए। हाँ सर, 8 प्राणायाम बताया गया है इसमें, और कुंभक किसका नाम है सर? बहुत मैं बढ़िया, वेरी माइक। गुड हाँ। वेरी गुड। अब मुझे बताएंगे शोधन क्रियाएं कितनी बताई गई हैं। गौरी यादव जी मुझे माइक खोल के बताइए, बाकी मैसेज करें। सर 6। 6 के नाम आप बता सकती हो? जलनेती, तय करो। नेति, धौती और मुझे बताएंगी वर्षा जी, माइक खोल के बताएंगी। वर्षा जी षट कर्मों के नाम बताइए। सर यहाँ पे 6 षट कर्मों के बारे में बताया गया है। धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वेरी गुड। अब मुझे बताएंगे कि हठ योग प्रदीपिका के 3rd चैप्टर में किस चीज का वर्णन मिलता है। मुझे लक्ष्मी पटेल जी माइक खोल के बताएंगे कि हठ योग प्रदीपिका के 3rd चैप्टर में किस चीज का वर्णन मिलता है। लक्ष्मी पटेल जी। लोकेश्वरी यादव जी मुझे माइक खोल के बताइए। देखिए आपकी असेसमेंट लग रही है, मुझे पता चला है कि कौन माइक खोल रहा है, कौन मैसेज कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। मैं हर चीज को नोटिस कर रहा हूँ और असेसमेंट में सारी कमी निकाल दूंगा, देख लेना। लोकेश्वरी बताइए। मुद्रा और कुंडलिनी जागरण का। बहुत बढ़िया, मुद्रा और कुंडलिनी का वर्णन वहां पे मिलता है, वेरी गुड। अब मुझे बताएंगे कि कोई मुझे मुद्राओं के नाम बता सकता है? जी भारती जी आप बताइए मुझे मुद्राओं के नाम, और कितने मुद्राओं का वर्णन बताया गया है हठ योग में और सर घेरन मैं में। बताऊं? रुके, शांति शांति शांति। सर हठ योग में 10 मुद्राओं के नाम बताए गए हैं। 10 हठ योग प्रदीपिका पूरा बोलिए, हठ योग प्रदीपिका पूरा बोलिए। हठ योग प्रदीपिका में 10 मुद्रा के बारे में बताया गया है सर। घेरण्य में 25 मुद्रा के बारे में बताया गया है। हठ रत्नावली में भी 10 मुद्रा के बारे में बताया गया है। गोरख संहिता में भी 10 मुद्रा के बारे में बताया गया है। वेरी गुड। नाम बता दीजिए भारती जी 10 मुद्राओं के। सर मुद्रा के नाम मुझे अभी नहीं पता। ठीक है, माधवी जी अब बताइए। महामुद्रा, महावेद मुद्रा। सर ये तो पहले तो बंधा, मूल बंध, बंधा मुद्रा 10 होता है ना। महामुद्रा, महावेद मुद्रा, खेचरी मुद्रा। सर मैं बताऊं? जी प्रेरणा जी बताइए। मूलाधार और उड़ियान, जलंधर, महाबंधा, महावेद मुद्रा, खेचरी मुद्रा और विपरीत करनी और वज्रोली और शक्ति चालना। वेरी गुड। और ध्यान रखिए आपने स्टार्टिंग में वो क्या बोला आपने, वो सबसे पहला मूलाबंधा, मूलाधार, मूल बंद बोलते हैं उसको, है ना, इसी पे ध्यान रखिए। आपने अच्छा बोला, वेरी गुड। अब मुझे मैसेज करके बताएंगे कि चतुर्थ उपदेश में किस चीज का वर्णन है। मुझे मानस साहू जी, जिनका नाम आपने कल बोला था, सीता नाम है आपका जी, माइक खोल के मुझे बताइए। जी बताइए। पूरा टाइप कर दिया, हमको चाहिए।
भारती जी माइक बंद कीजिए अपना। नीलू सोनी जी मुझे बताइए। सर मुझे याद नहीं है। हेलो खुशबू सर। जी बताइए। यस सर, चैप्टर नंबर 4 उपदेश में हमें नाड़ी और नाद अनुसंधान के बारे में बताया गया है कि 72,000 नाड़ियां हैं और नाद अनुसंधान की 4 अवस्था बताई है। पहला होता है आरंभ अवस्था, अवस्था, परिचय अवस्था एंड निष्पत्ति अवस्था। ये 4 मेन अवस्था है। घटावस्था, दूसरी अवस्था आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था। ठीक है, ठीक है। तो अभी चार्जिंग लगाता हूँ बैटरी की। तो मुझे बताएंगे कि शरीर में कितनी नाड़ियां होती हैं, मैसेज करें। 72,000। मैसेज संयम रखो, संयम बहुत फल मिलता है संयम का। मुझे गौरी यादव जी माइक खोल के बताएं। सर 72,000 नाड़ियां होती हैं। और 72,000 नाड़ी में कितनी नाड़ियां प्रधान होती हैं? सर 3 मेन होता है, एक कीड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। अच्छा, इन 3 में कौन सी प्रधान होती है? सुषुम्ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मुझे आशा पटेल जी बताएंगी माइक खोल के, बाकी मैसेज करेंगे। सुषुम्ना नाड़ी को हम और किस नाम से जानते हैं? सर सुषुम्ना को हम शिव के नाम से जानते हैं। नो सर ना 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 ना, आउट हो गए आप तो। सहस्त्र। ना 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 ना, गलत हो गया। मुझे कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? जी बताइए अरुणा जी। ब्रह्मस्वर। हाँ, ब्रह्म नाड़ी के नाम से भी इसको जानते हैं, मेन ब्रह्म नाड़ी है। इसके अलावा और भी कई नाम वहाँ पे, शमशान है, मध्य मार्ग है, ठीक है, कई नाम वहाँ पे दिए गए हैं। अब मुझे बताएंगे सूर्य नाड़ी का संबंध किस स्वर के साथ में है? मुझे बताएंगे अर्पित मिश्रा जी। पिंगला। पिंगला। तो इसका स्थान बताइए, कौन सी नोस्ट्रिल आएगी, राइट नोस्ट्रिल या लेफ्ट नोस्ट्रिल? सर राइट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और इसकी दूसरी नाड़ी का क्या नाम है? चंद्रस्वर। चंद्रस्वर। उससे कौन सी नाड़ी एक्टिवेट होती है? ईड़ा। वेरी गुड, मैसेज भी कमाल के आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अर्पित जी ऐसी पढ़ाई करो, थोड़ा सा और एक्टिव हो जाओ, है ठीक है। तो ये जो मैंने आज मेन आपको पढ़ा दिया, कल हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी 1-2 दिन हम बेसिक करेंगे। एक बार बेसिक आपको पकड़ आ गया, किताब तो मैं 1 दिन में करा दूंगा आपको, देख लेना। किताब कराने कोई बड़ी बात नहीं है, पहले बेसिक आना चाहिए। तो अभी हम शांति पाठ करते हैं। समय बहुत ज्यादा हो गया, देखिए 3 बज गए हैं। मेरी 40 मिनट की क्लास को आपने 2 घंटे बना दिया। कमर गर्दन सीधा कर लें और आंखें बंद कर लें। श्वास भरें। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को परस्पर मिलाएं और आपस में रख दें। आंखों पर लगाएं, धीरे से आंखें खोल लीजिए। अपने आप से संकल्प करें, आज आप लोगों ने जो पढ़ा है दोबारा से आप उस चीज को समझेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे और पूरे नोट्स बनाएंगे। कल मैं आकर सबसे पहले नोट्स ही चेक करूंगा आप लोगों के, और अपने अपने नोट्स को, जैसे भारती जी को मैं देखता हूँ सबसे ज्यादा एक्टिव है हमारे ग्रुप में, ये नोट्स सबसे पहले शेयर करते हैं। तो आप सभी लोग नोट्स को शेयर करो
और एक चीज का और ध्यान रखो, नोट्स के लिए मैंने एक ग्रुप बना रखा है, उसी में सेंड करो, फालतू में करना और ग्रुप्स में।